हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो संडे क्लास हमने पिछले 2 क्लासों में जोर दिए थे जो प्रचारी सार हैं। अब अपने जीवन में भक्ति को आपको बचाना है और भक्ति में प्रगति करनी है तो आपको प्रचार कार्य में भाग लेनी है। श्रील प्रभुपाद की जो मिशन है, इस मिशन में एक प्रचार के आंदोलन है, प्रचार कार्यों की आंदोलन है। और इस्कॉन की जो आज सब जगह प्रसारित हुई और फैली, श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्यों की वजह से और प्रचार के लिए समस्त भक्तजनों को उन्होंने प्रेरित किए हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्यजन, प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य, इनके 3rd जनरेशन 4th जनरेशन सब प्रचार कार्यों में। इसलिए आप देखेंगे इस पूरे संसार में, इस पूरी धरती में आज इस्कॉन की बोलबाला है। आप गांव, नगर, शहर, कोई भी देश, किसी भी जगह में आज इस्कॉन के भक्त आपको मिलेंगे, मिलते हैं, है ना। जब श्रील प्रभुपाद विदेश यात्रा की तब उनके लिए बड़ी आसान नहीं था प्रचार कार्य, बहुत ही कठिन कार्य थी और अनेकों समस्याओं से घिरे हुए थे, है ना। आज आप अमेरिका जाए, न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप भारत के किसी गांव में हो, किसी प्रांत में हो, किसी भी देश में हो, आपको ढूंढने से, पता लगाने से दूर दूर कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेडियस में नामहट होगा, मंदिर होगी, भक्त के संग तो होती ही होगी, है ना। अभी भी बहुत सारी जगह है जो खाली हैं और बहुत ही जगहों में अभी भी गौर निताई के बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं। महाप्रभु के बारे में, हालांकि महाप्रभु में ही प्रकट हुए और में उन्होंने प्रचार की, किंतु आज भी अनेकों जगह है जहाँ गौरांग महाप्रभु के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जानते भी है तो उनकी शिक्षाओं के बारे में ना के बराबर की ज्ञान। आज भी ऐसा है। तो प्रचार के लिए अनेकों जगह है हमारे लिए, अभी भी है, और अनेक जगह में हम प्रचार कर सकते हैं, शर्ते आप कितने उत्साही हैं और किस तरह से आप अपने जीवन को निभाना चाहते हैं और प्रचार कार्यों के लिए आपने
कितनी समय आप देना चाहते हैं और अपने भक्त को भक्ति में कैसे आप प्रगति कर सकेंगे। इको हो क्या? अच्छा। भक्ति में कैसे अपने प्रगति आप करना चाहते हैं। तो पिछले 2 क्लास में हमने संडे क्लास में ये वर्णन किया था कि प्रचार कार्य किस तरह से किया जाए, है ना, और प्रचार कार्य करने से आप अपने भक्ति को कैसे बचा पाएंगे और कैसे प्रगति कर पाएंगे, ये सब हमने समझ किया। अब आज के क्लास में हम ये वर्णन करने के प्रयास करेंगे कि प्रचार कार्यों के लिए आपकी प्रयोजन क्या क्या है, जरूरत क्या क्या है, आपके पास क्या होनी चाहिए जो आप प्रचार कर पाओगे, है ना। तो पहली जो जिस वस्तु की प्रयोजन है व जिसके लिए आप जिससे आप होगी वो आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब मैं जीवन में मैं प्रभुपाद के आंदोलन की जो प्रभुपाद ने विरासत से प्राप्ति हुई, मेरे को अपनी भक्ति प्राप्ति हुई, मेरे को दीक्षा मंत्र प्राप्ति हुई, दीक्षा प्राप्ति हुई, मैं अपने जीवन में भक्ति करूंगा और अपने जीवन को मैं सार्थक बनाऊंगा और मैं आगे की यात्राओं निर्वाह करूंगा। भारत भूमि के जन्म हुई जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, महाप्रभु कहते हैं। इस पुण्य भूमि में जिसकी भी जन्म है और हर व्यक्ति के लिए ये करणीय है वो अपने जीवन को सार्थक बनाए और दूसरे की कल्याण करे, है ना। भारत भूमि ते जन्म हुई लजार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, दूसरे को उपकार करनी है। तो प्रचार एक उपकार कार्य है ना। पहला उपकार तो मेरी अपना है, मैं प्रचार में निकलूंगा तो मेरी समय कृष्ण भावना भाव इसमें लगने वाली, मेरी बुद्धि उसमें लगने वाली, मेरी चेष्टा प्रचेष्टा उसमें लगने वाली, है ना। और मेरा भक्ति में मैं संजीवित रहूंगा, हमेशा भक्ति में मैं उद्बुद्ध रहूंगा और उत्साहित रहूंगा, ठीक है। ये तो प्रथम जिस वस्तु की प्रयोजन है वो आपकी इच्छा शक्ति, है ना, इच्छा शक्ति। जब मैं दीक्षित होके मैं भजनानंदी नहीं बनना मेरे को, है ना। मैं तो गोष्ठानंदी हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद के रास्ते चलते हुए अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन, गुरु महाराज के आदेश सबके लिए है प्रचार कार्य। तो अब हम प्रचार कार्य में तो करना है, निकलना है ना। ये मैंने इच्छा शक्ति कर लिए हैं और हमको चलनी है इस रास्ते पे। तो प्रथम आपकी इच्छा शक्ति, आपने जीवन के लक्ष्य चुन लिए, है ना। जी मैं जब तक जीवित रहूंगा इस संसार में तब तक मैं प्रचार करूंगा, तो ये आपके लक्ष्य निर्धारण हो गया, है ना। तो प्रथम जो चीज आपने डायरी में लिख के रखेंगे, जी मैं जब तक जीवित रहूंगा इस संसार में तो मैं प्रचार कार्य करूंगा, प्रचार मेरा जीवन के लक्ष्य है। मैं स्टूडेंट रहूं, मैं गृहस्थ रहूं, मैं ब्रह्मचारी रहूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यास हूं, मैं इस देश में रहूं, मैं विदेश में रहूं, मैं कहीं भी रहूं और किस अवस्था में भी रहूं, मेरी प्रथम लक्ष्य जो है वो मैं प्रभुपाद के मिशनों में, प्रभुपाद के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए मैं प्रचार कार्य में भाग लूंगा, ठीक है ना। ये प्रथम आपके प्रयोजन। दूसरी चीज, जब भी आप ये ठान लिया, अब आपको सामने प्रश्न होंगे जी मैं करूंगा कैसे प्रचार, है ना, प्रचार किस तरह से मैं कर पाऊंगा। तो प्रचार एक संघ की विषय वस्तु है, एक ग्रुप की, एक समष्टि की है। अकेला प्रचार कर पाना सहज नहीं होगी, है ना। जैसे अकेला भक्ति कर पाना भी सहज नहीं होगी, ऐसे अकेला प्रचार कर पाना भी सहज नहीं होगी। अकेला करने निकलोगे और प्रयास करोगे तो विफलता हाथ में लगती है और 2-4 बार विफल होके आप, क्योंकि आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है, आपको उठाने वाला कोई नहीं है, उत्साह देने वाला नहीं है, तो फिर आप मुंह के बल पे गिर जाएंगे। आप फिर बाद में सोचेंगे नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला, ये नहीं करूंगा, ये बहुत झंझट है और होता ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही निकले। प्रचार एक संघ की कार्य, एक ग्रुप की है, एक समष्टियों की है, सब भक्तजनों की, ठीक है। बहुत बड़ी संघ ना हो, बहुत बड़ी ग्रुप ना हो, कम से कम आपने 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग ऐसे ग्रुप में मिलके आपको प्रचार करनी है ना। एक दूसरे को उत्साह देना, एक दूसरे को सहायता करनी है
और इस तरह से प्रचार कार्य में। तो एक ग्रुप की काम है ना, गोष्ठी की काम है, संघ की काम है, तो साधु संघ की है ना, साधु संघ। तो ऐसा करने से आपके जो 5 जो साधन के अंग है साधु संघ, वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अकेला आप प्रचार करने निकलो और अकेला ही रहोगे और अकेला ही सब कुछ करोगे, तो आप जब गलतियां करोगे ना, तो आपको बताने वाला कोई ना होगा, है ना, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई ना, आपको सहारा देने वाला कोई ना होगा। तो फिर आपकी स्थिति बड़ी खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के तौर पे भरत महाराज, है ना, प्रेमा भाव भक्ति के स्तर में थे। भरत महाराज के साथ एक भक्त भी होते हैं ना, इस्कॉन के एक भी भक्त होते, ना गिरने वाले होते, बिल्कुल ना गिरने वाले होंगे, उनको बिल्कुल बचाते जी, क्या कर रहे हो आप, घर दर छोड़ के ब्रह्मचारी बन के पुलह आश्रम में आए और सबको जलांजलि दे दी, इतने बड़े साम्राज्य आपने बिता दिया, ये हिरण के बच्चे में क्यों पड़े ये जी, है ना। आप दया दिखाओ, दयालु हैं, भक्त दया होते हैं, किंतु दया सिर्फ इसी पूरे संसार में हिरण के बच्चे में दया प्रदर्शित होगी, और दया प्रदर्शन के लिए कोई रास्ता नहीं। सामान्य सा चीज था, है ना। हम पढ़ते समय, मनन करते समय सोचो, जे अकेला भक्त रहे ना, तो पतन उनके हाथ में लग गई, है ना। हाँ, ये भगवान के लीला भी थे, आने वाले लोगों को सावधान भी कराने थे, तो ये हम समझते हैं। और भगवान की कृपा रही उनके ऊपर, जो उनको याददाश्त रही। हम लोगों को पतन होने के बाद कुछ याददाश्त भी नहीं रहेंगे, है ना। उतने लेवल की हम नहीं है भाग्यवान, और इतनी हमने तपस्या करके और सब छोड़ छाड़ के भक्ति में नहीं लगे, जे भगवान हमको याद भी दिलाते रहेंगे, जे भाई तू पतित हो गया, अब तू, तेरे को मैंने याद करा के रखा हूं, तो ये कर, सोच, पति पशु जोनि में चला भी जाऊं, हिरण की जोनि में याद नहीं होगी हमको, हम किसी जोनि में जाओगे याद नहीं होने वाला। तो हमारे लिए वो भी रास्ता बंद है ना। भाग्य उतनी नहीं है, और उतनी हमने हमारी त्याग भी नहीं है ना, और उतनी स्वीकृति भी नहीं है आप बोल सकोगे। पतित हो गए तो हो गई, हो जाएंगे। इसीलिए दूसरी जो पॉइंट है आपको हमेशा जीवन भर याद रखने, प्रचार एक संघ की काम, संघ में रह की काम होगी, सबके लेके साथ में प्रचार होगी, है ना। तो भक्त जनों के साथ घिरे हुए रहना चाहिए, प्रचार करते समय साथ में मूव होगी, अकेला कभी भी नहीं होना चाहिए। एक भक्त, 2 भक्त, 3 भक्त तो साथ में होने चाहिए, 4 भक्त, 10-10 भक्त, 20-20 हो तो बहुत अच्छा, सोने में सुहागा। किंतु कम से कम 2 लोग, कम से कम, माने एक और भक्त होने चाहिए, 3 लोग और भी और अच्छा है, 4 लोग और अच्छे हैं, है ना। सहायता होती है, सहायता होती है ना, और शक्ति मिलती है, एक उत्साह प्राप्ति होती है सब लोग मिलके प्रचार करने से। और आप देखोगे, आप अकेला सालों साल प्रचार कर रहे हैं, जिस जगह पे आपने एक भी भक्त नहीं हुई और कुछ करा नहीं पाया, सब लोग मिलके एक साथ उसमें प्रवेश कर गए और अपने प्रयास कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट दिखेगी भी, रिजल्ट दिखेगा। और मानो कि किसी रिजल्ट नहीं हो रहा है और हो नहीं पा रहा है, तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बरताता है, सबके ऊपर प्रोपोर्शनल भागों में पड़ेगी, आपके अकेला के ऊपर नहीं है। जो देखो प्रभु जी, आपने तो कुछ कर नहीं पाए, हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे, सब पूरे ग्रुप के ऊपर होगी। जो हम सब लोग मिलकर नहीं कर पाए, हमको और कुछ करना है, और कुछ प्रयास करनी है, और कोई सोच विचार करनी है, और उस तरह से हमने अपने दोबारा उत्साहित होके उसमें लगना है। तो हम गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन है ना, हमने हताश नहीं होनी, हमको निराशा नहीं। मैंने कहा प्रचार कार्यों में सबसे आपकी भक्ति तो बच रहा है, एक तो गारंटी, आपकी भक्ति तो आप बच रहे और आपने उत्साहित भी हो रहे। तीसरी जो चीज है, प्रचार करने के लिए आपको साधनों की प्रयोजन है। आप साधन ही नहीं करेंगे और प्रचार ही करते रहेंगे, तब भी नहीं चलने वाला, तब भी नहीं करने वाले। थर्ड पॉइंट है ना, आप कहोगे मैं प्रचार ही करते रहूंगा, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे, दूसरे शहर से तीसरे, है ना, बहुत अच्छे, आपको उत्साह है, किंतु आपके पास, आपके अंदर भी, हृदय में भी कुछ भाव होनी चाहिए, है ना, जो आपने प्रकाश करोगे, जब आपने बताओगे लोगों के। आपके साधन आपने खराब कर दिए और आप बिल्कुल प्रचार कार्य में झुक गए और उसी में इस पूरे रात दिन लगे रहे, तो भी बहुत दिन तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आपने, आपके अंदर की चीजें सूखने लगेंगे, है ना, समस्या खड़ी हो जाएंगी, थोड़ी आपने दंड में पड़ जाओगे। इसलिए एक प्रचारक को हमेशा ध्यान देना, उनकी सुबह की साधन वो बहुत अच्छी तरह से कर पाए, उसमें कोई वो नहीं करनी, उसमें उसको डाइल्यूट नहीं करनी,
आप पर्वतों में रहो, आप गुफा में रहो, आप जंगलों में रहो, गांव में रहो, भूखा रहो, कुछ रहो, आपने साधन आपको बचाना, उसके लिए उतनी शक्ति आपको रखनी है ना, और उतनी सहनशीलता आपको बचानी। प्रचार करते समय जब आप जाओगे, निकलोगे, तो किसी दिन तो बहुत अच्छा खान पान मिल जाएंगे, जगह में मिल जाएंगे, सब कुछ है। किसी दिन आप देखोगे आप रास्ते पे मूव हो रहे हो और आपको बस खाने के लिए भूखा रहना पड़ेगा, चने खाओगे, पानी पियोगे, कुछ खा लो, कुछ करोगे, तो वो समस्या बहुत आएगी। किंतु समस्या कुछ भी हो, सुबह के साधन आपने खराब नहीं करना। आपकी पढ़ाई आपने कम नहीं करोगे, नाम जप आपने कम नहीं करोगे, कीर्तन आप नाम कम नहीं करोगे, मनन आपने कम नहीं करोगे, है ना, उसमें आप बिल्कुल ललायित रहोगे, है ना। साधन इसलिए श्रील प्रभुपाद की आप देखें मंदिरों की किस तरह से व्यवस्थित हुए। भक्तजन जो फुल टाइम डिवोटी भी हैं, उतने सुबह के 2 घंटे 3 घंटे के साधन उनके बिल्कुल फिक्स है ना। आप देखिए उनमें कोई मैनेजरियल वर्क नहीं होता, सारे मैनेजर्स लोग एक साथ सब आते हैं, है ना, मंगला आरती हो करेंगे, सब एक साथ नाचेंगे, सब एक साथ जप करेंगे, है ना, भागवत की कथा सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, उसके बाद काम शुरू होता है। उसके बाद आपकी मैनेजरियल वर्क सब अपने अपने कामों में चल जाते हैं, है ना। तो 9 बजे तक और 9 से 10 बजे के बाद उनके सारे काम आपने सारे मंदिर की ऐसी व्यवस्था है। हाँ, कोई सुबह की कार्यकलाप चलाने के लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था था ना, उसके लिए कुछ कुछ विशेष विशेष भक्त को ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। एक भक्त को रोज एक ही काम नहीं होता, जो पुजारी का काम करते रहो और आप अपने साधन भजन होते नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। तो हम सबको देखना है जो मेरे अपने साधन में अपने बचा पाऊं, बिल्कुल बचाएंगे, और उसको उसके लिए हम लालायित रहेंगे। मैनेजरी करते जाके मैं अपने साधनों को ही दाव में लगा दिया तो ये बहुत दिन आप रहेंगे नहीं, और आप मैनेजरी करेंगे भी तो उपद्रव मचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भावना नहीं होगी। और आपने थर्ड श्लोक पिनादपि सुनितेन सरलितो सहिष्णुना अमनि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, है ना, ये जो श्लोक है ना, ये अपने जीवन में अपने प्रयोग नहीं कर पाओगे, और ये प्रयोग नहीं करने से आपकी सारी समस्या शुरू हो जाएंगे, अनेकों द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे, और हर जगह में आप देखोगे बड़ी बड़ी दीवारी खड़ी हो गई, है ना, भक्त से भिड़ जाएंगे, किसी और से भिड़ जाएंगे, पड़ोसी से भिड़ गए, घर में भिड़ गए, और लोगों से भिड़ गए, एक दूसरे ग्रुप में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ भावना उत्पन्न करने में भिड़ गई। आप प्रचार तो गई गई, आपकी भक्ति भी गई, अपनी चेतना है वो भी कलुषित हो गई। हमने भक्ति शुरुआत इसलिए नहीं किए थे कि हमने अपनी चेतना को कलुषित करो, हमने इसलिए भक्ति शुरू किए थे जब अपनी प्रगति करें, हमने इसलिए प्रचार कार्य शुरू किए थे हम अपने जीवन में प्रगति करें। हमने इसलिए नहीं किए कि मैं प्रचार कार्यों मेरा किसी बिजनेस या व्यवसाय में आपने रूपांतरित कर दिया, बा उसमें मैंने उसमें फंस गए, उसमें मैंने आप बद्ध हो गए, और आप बिल्कुल तिल मिला जाते हो भाई, और बिल्कुल सिर के ऊपर बोझा डाल दिए, ये प्रभु जी माता जी 1 मिनट की समय नहीं होता, कोई साधन वादन नहीं हो रहा है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो भागने का मन करता है, कभी तो छोड़ने का मन करता है। ऐसा स्थिति ना करोगे आप, ऐसा स्थिति नहीं होगी, ऐसा नहीं करो। हमेशा आपको स्थिति की समन्वय करनी चाहिए, बैलेंस आपको सीखनी पड़ेंगे, है ना। साधन और प्रचार दोनों को समन्वय करनी पड़ेगी। साधन छोड़ दोगे सिर्फ प्रचार करोगे तब भी नहीं चलेगा, और सिर्फ साधन ही साधन करते रहोगे, प्रचार नहीं करोगे तब भी नहीं चलेगी, तब भी नहीं चलेगी, तब भी नहीं चलेगी। दोनों को समन्वय आपको करनी है। साधक और एक प्रचारक एक ही व्यक्ति है ना, वो दोनों पहलू है एक एक व्यक्ति के, है ना। साधना करते समय साधक है और प्रचार करते समय प्रचारक है। जो अपने साधनाओं किए हैं वही चीज आप प्रचार करोगे, है ना। जो आचार करोगे प्रचार करोगे, आचार करोगे ही नहीं प्रचार तो होगी नहीं। आप बोलोगे, बोलते समय तनादपि सुनिचे न तररूपे सहिष्णुना अमनि न मान देना कीर्तन अब सदा हरि, बोलते समय तो श्लोक हम बोल देंगे, किंतु मानो कि मान पाने की मेरे को बहुत इच्छा है और मान कूट कूट के भरा है, तो अमानी शब्द कभी भी अपने जीवन में प्रयोग नहीं होगी, है ना। जिस दिन आपको मान नहीं मिलेंगे उस दिन आप बिल्कुल तिल मिला जाओगे, और क्रोध उत्पन्न होगी, गुस्सा होगा, है ना, क्रोध उत्पन्न होगी। क्रोध उत्पन्न होने के बाद आपके बाकी सारे कलमत शुरू हो गई, है ना, बहुत समस्या आपने खड़ी कर दोगे, तो वो आपसे चलने वाला है नहीं।
उस चीजों में आप ज्यादा दिन तक खड़े नहीं रह पाओगे, प्रचार में भी नहीं खड़े रह पाओगे, ना साधन में खड़े रहोगे ना प्रचार में खड़े रहोगे, तो आप कहाँ रहोगे? त्रिशूल के जैसे लटक जाओगे, ना ऊपर ना नीचे, है ना। आपके लिए भार होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप कहोगे इस्कॉन में आके तो बड़ी भार ही ले लिया मेरे अपने जीवन में। भार नहीं होना चाहिए आपके जीवन, है ना। ये तीसरी पॉइंट आपको याद रखना, समन्वय आप ही को सीखना है, दूसरे लोग ना सिखा दे। हाँ, गुरुदेव आपको आज्ञा दिया प्रचार करना, आज्ञा उन्होंने प्रदान की, किंतु प्रचार करते समय आप लड़खड़ा जाके गिर जाओगे, आपने भक्ति छोड़ दी और भाग गया, तो फिर क्या करोगे, कैसे होगी, है ना। खड़े होने की स्थिति तो आप उत्पन्न करोगे। तो आपको प्रचार में रखेंगे आपके साधन, है ना, आपको रखेंगे अच्छे साधन, अच्छे प्रचार कराएगा, है ना। प्रचार बेसिकली इसलिए प्रभुपाद कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं। प्रचार ग्वानिताई की, प्रचार राधा कृष्ण की है ना। कृष्ण की संसार कृष्ण देखते हैं, कृष्ण व्यवस्थित करते हैं सब कुछ, किंतु आप कितने उत्साही है और आप किस स्तर के साधक है, उसमें स्फुरन करो तो कृष्ण वहां स्फुरन करा देंगे, शक्ति प्रदान करा देते हैं, है ना। शक्तिमान बनाता है आपको, साधनों से शक्ति उत्पन्न होती है ना। कृष्ण की शक्ति सर्वत्र है, किंतु किसी किसी जगहों में समावेश होगी ना, जैसे करंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह में है। फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को आप पूछोगे ना, सब जगह में, किंतु किसी जगह में संचय होती, स्टोरेज होती है, उसको संचालन किया जाता है, उसकी वायरिंग आदि होती है ना। तो पावर हाउस होती है, अलग अलग बल्ब में, और वो सब जगह पहुंचती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनको पता है और उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उनको चैनलाइज नहीं किया तो नंगे करंट की आपने तारों में हाथ डालोगे, बिल्कुल आप शरीर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप प्रचार करते समय प्रचार करने की टेक्निक नहीं सीखोगे और आप धमाधर गिर जाओगे, है ना, तब भक्ति बचानी मुश्किल हो जाएगी, है ना। इतनी जगह में आप उलझन में फंस जाओगे और इतने दंड उत्पन्न होगे, आप सोचोगे मैंने तो भार ले लिया, मेरे तो ये ना होगी ना ये होगी ना वो होगी ना ये होगी, है ना। तो समन्वय आपको करनी है ना। देखना आपकी काम, बचना आपकी काम है। बुद्धू की तरह, पागलों की तरह सब जगह में घुस जाओगे और अपने को बचा नहीं पाओगे और फिर बाद में हाय हाय करोगे, तो मूर्खामी। एक गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त में तो कोई आशा नहीं करता। लोग को कहोगे प्रभु जी ना प्रचार हो रहे, ना भक्ति हो रहा, ना साधन हो रहा, मैं तो कुछ नहीं हो रहा है, आप बोलोगे तो भक्त क्या बोलेगा? आप क्या बोलेंगे? आपको बताओ क्या बोलेंगे? कोई कोई लोग तो हंसेंगे, कोई कोई भक्त लोग ही हंसेंगे, इतने सालों के बाद आपने ये बात कर दिया, है ना। कोई कोई लोग आपको बचाने वाला कौन है? जो आपके संग है, जो लोगों के साथ आपके बॉन्डिंग है, जो आपके प्रियजन है, जिसके साथ आप उठा आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें से कुछ भक्त लोग आपके जीवन में होनी चाहिए, कम से कम 3 लोग होनी चाहिए, है ना, जिससे आपने भावनाओं को रख पाओ। जो प्रभु जी मैं अटक गया, ये मेरा ना साधन हो रही ना प्रचार हो रही, मैं बिल्कुल जकड़ा हूं और मेरा भौतिक जीवन भी बिल्कुल दंडमय हो गई। तो ऐसे चुन के रखो जीवन में 3 लोग, कम से कम 3 भक्त आपके जीवन में होने चाहिए, जिससे आप अपने हृदय को खोल सकोगे, अपने समस्या को बता पाओ, है ना। ये आपको करनी जीवन में 3 भक्त, कम से कम 3, ज्यादा हो तो और अच्छा, और अच्छा, कम से कम 3। गुरु महाराज तो एक व्यक्ति हैं, गुरु महाराज को आप अपने इस तीनों में गिनोगे तो समस्या होगी, क्योंकि महाराज आपके लिए साबलील नहीं है, सहज नहीं है, उनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। आप प्रचार बहुत होगी, भक्त बहुत होगी, उनकी प्रचार आप बहुत कम समय, आपको ना के बराबर होगी, है ना। और आप पर सोचोगे महाराज हेल्प नहीं कर रहे, महाराज तो पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको वो 3 भक्त हैं जिनमें से एक के पास आप बहुत जल्दी पहुंच सको, उनके सामने अपने हृदय खोलोगे, जो देखो प्रभु जी माता जी ऐसे समस्या है मेरा, ये मैं थोड़ा सा आप बताओ तो क्या किया जाए, तो वो आपको सहायता देने वाला है। तो ये चौथा पॉइंट है, जो अपने प्रचार और साधन करते समय कम से कम 3 भक्त है प्यारा, जो आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हृदय में मिलाप होते हैं, आपस में आदान प्रदान है, और आप अपनी भावनाओं को रख सकते हो, है ना। और आपको पता है वो रखने से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मेरे को मिलने वाला, उतना विश्वास है। विश्वास भी करोगे, आप उनको तीनों को रखते हो और विश्वास ही नहीं करते हो, तो भी काम नहीं चलने, तो भी काम नहीं चलने वाला। ये चौथा पॉइंट है जो आपने
आपने 3 भक्त चुनोगे जीवन में, और ये चुनने की काम आप दीक्षा के बाद ही कर लोगे। दीक्षा होते क्या होगी आप लोगों को मैं बताता हूँ। दीक्षित होते, दीक्षा तक तो जप वगैरह बहुत अच्छा है, एकदम दीक्षित होने के। दीक्षा प्राप्त करते ही आप में लिथार्जिक पना शुरू हो जाएंगे। जब आप तो दीक्षित हो गया, मन में ये भावना, मन आपको ऐसे सोचा देंगे अब तो हमने दीक्षित हो गए, अब भी बहुत ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दीक्षित हो गए। किसी किसी के मन में तो ये भावना हो गया हमने तो पूरा कर ली, भक्ति पूरा कर ली, ऐसा होगा, है ना। दीक्षा शुरुआत है। मन इतनी बदमाश है आपकी और इतनी धोखा में रखेंगे, जो हमने तो कर लिया, दीक्षा हो गया ना, हमने तो गुरु धारण कर लिया। इस्कॉन के ही भक्त लोग, अनेकों भक्तजन के अनेकों कथा सुनने के बाद भी उनके मनों में ये भावना है मैं तो दीक्षा हो गया ना, अब क्या करना, अब क्या करना, बाकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। और उनमें से आपके मनों में भी ये भावना हो सकता है ना। तो उससे भी आपको बचना है। आपको दीक्षा आपकी शुरुआत है आपके जीवन की, भक्ति जीवन के आपके रास्ता आपने चलना शुरू की, है ना। बहुत कम शक्ति है आपकी, और एकदम छोटा सा बच्चा हो आप, है ना, लड़खड़ाता हुआ आपके कदम, कभी भी आप गिर सकते हो, कोई हाथ ना पकड़े आप आगे बढ़ नहीं सकते। होता है ना, जब हम चलना सीखे बचपन में, जब ठोकर खाते थे, उस तरह से मैंने आपने शुरुआत की है चलने की, वो अवस्था आपकी भक्ति की दीक्षा है। हाँ, गुरुदेव प्राप्ति हुई, दीक्षा मंत्र प्राप्ति हुई, ये आपकी सहायता है। भक्त जन प्राप्ति हुई, भक्तजन प्राप्ति होने से जब भक्त में प्यार करना सीखोगे, ये नहीं है, प्यार करने के लिए आपको खुद प्रयत्न करनी पड़ेगी, प्रयास करनी पड़ेगी। भक्त होने से ही जो उनके साथ आपके बॉन्डिंग हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। अनेकों भक्तों के साथ रिट्रीट में, प्रोग्राम में भाग लेते समय किसी के साथ भिड़ जाएंगे, किसी के साथ मनमुटाव होगा, किसी के साथ थोड़ा सा प्यार कर लेंगे। आप देखोगे लड़ भीड़ के, मैंने जब घर वापस आया तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा चीज लगा नहीं, है ना। साधु की संग, सब साधु संग करके आपके बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए, विकसित होने के बावजूद भी। करना आपको है, करना आपको है, संभालना आपको है, संवारना आपको है। प्रभुपाद के मिशनों में सब कुछ है ना, सब कुछ है। मंदिर है, भक्त हैं, आपकी शिक्षाई है, आपकी भागवत क्लास है, सब है। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखोगे आप अकेला हो जा रहे, है ना। कभी कभी अकेलापन महसूस हो गया, जब मैंने अकेला पड़ गया, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, होता है ये। तो आपको सावधान होनी है, आपको पहले से ही सोच लेना है, दीक्षित हो गया मीन्स मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा, है ना। ये गलत फहमी आप अंदर से दूर कर दो। आपको शुरुआत करनी है जीवन की, और एक नया जीवन है, भक्तिमय जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग है। जब आप दीक्षित होने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो तो किंडरगार्टन माने प्राइमरी स्कूल में दाखिला के लिए आपने सीखा, बैग पकड़ा, रेडी होना सीखे, और स्कूल जाके कैसे बैठना होता वो सीखे, किस तरह से बातें करना वो सीखे। तो वो सब चीज आपको शिक्षा मिली, कि तो असली शिक्षा तो अब होगी दीक्षा के बाद है। तो आपकी लालसा हमेशा बचा के रखनी, मेरे को ना भक्ति में प्रगति करनी, मैं दीक्षित हूँ, मेरा शुरुआत है, तो आपको प्रगति करनी है। भक्ति के रास्ते में आप प्रगति नहीं करोगे, आप स्थिर खड़े नहीं रह सकते। ये पानी के बहाव के ऑपोजिट दिशा में आपके रास्ता तय किया। करोड़ों जनों में से 100% परसेंटेजों में से 99% लोग एक दिशा में हैं, और आप दूसरी दिशा में उनमें से। तो पहले तो आपके मनों में यह शंका उत्पन्न होगी, जे मेरी दिशा ठीक है कि वो लोग ठीक है ना। अनेकों लोगों से टकराओगे, कर्मी लोगों से, ज्ञानी लोगों से, ऑफिस में, कॉलेजों में, स्कूलों में, व्यवसायों में, अनेकों सब कर्मी लोग हैं, है ना। कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा। आपके मनों में भावना होगी, भाई हम ठीक कर रहे हैं कि ये लोग ठीक कर रहे, है ना। आपके मनों में द्वंद उत्पन्न कराएगी। तो फिर कैसे बचोगे? बचने की एक ही रास्ता, वो जो 3 भक्त आपने चुना है ना, जिसको आपने अपने मित्र, अपने सहायता करने वाले, उनके पास ही वापस जाना। जब भी ऐसे मनों में प्रश्न उत्पन्न होगी तो आप उनमें पूछोगे। एक दूसरी आपकी साधन आपको निभानी है। दीक्षा के बाद क्या क्या साधन है आपके? जो साधन आपको दीक्षा से पहले साधन थे, क्या साधन है? नाम जप,
नाम जप सर्वप्रथम साधन है, सर्वोत्तम साधन है और सर्वोपरि साधन है। नाम जप कभी भी नहीं खराब करना। आपने कहा दीक्षा तो मिल गया प्रभु जी, वो तो सुबह 4 बजे जपते थे, तब इसलिए जपते थे जो दीक्षा मिलना था, अब तो दीक्षित हो गए, अभी भी 4 बजे के बाद। एक भक्त मेरे को पूछ रहा था, उन्होंने पूछा प्रभु जी दीक्षा के बाद भी 4 बजे 4 से 6 जपने पड़ेंगे? जपनी पड़ेगी, जपनी पड़ेगी। कब तक जपनी पड़ेंगे? उनको दूसरा प्रश्न, प्रभु जी कब तक जपना पड़ेगा? मैंने बोला जब तक आप शरीर में, इस शरीर में हो तब तक आपको जपनी पड़ेगी, और 4 से 6 ही जपनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इतना जोर क्यों दे रहे हो, बुद्धि में क्यों जोर लगा रहे हो, मन को क्यों पागल बना रहे हो? 4 से 6 ही जपना है। आप कहो जी जपना है मेरे को 16 माला जपना और ब्रह्म मुहूर्त में जपना है, उतने लंबा क्यों सोच रहे हो आप, है ना? बहुत ज्यादा लंबा काम मन को दोगे ना तो वो आपको करके नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं होगी, नहीं होगी। आप रोज का काम कर लो ना, हाँ जी हमको आज जपा में कल भी जपना है, कल भी जपना है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है? तो आपको नाम जपने में कभी खराबी नहीं करनी, कभी खराब नहीं करनी। नाम जपो में दिनों दिन आपको बढ़ोतरी करनी। नाम जप की महिमा आपको सुनना है रोज कुछ ना कुछ, और नामों में आपको आसक्त होना। अधो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया, है ना? श्रद्धा हुई, साधु संग हुई, अब आपने दीक्षा लिए, अब भजन क्रिया शुरू होगी, है ना? दीक्षित होके भजन क्रिया शुरू होगी, और फिर अनर्थ निवृत्त होगी। फिर आपके पाप, आपके दुष्कृति, आपके अनेकों कूड़े और कचरा जो अपने हृदय में भरा, मन में भर के रखे ठूस ठूस के, वो सब धीरे धीरे करके जाएंगे, है ना? कैसे जाएंगे? नाम जप से, साधनों से जाएंगे। आप कहो कि दीक्षा से मैं पाप रहित हो गया, बिल्कुल पाप रहित है। गुरुदेव आपके जीवन के पाप धारण करेंगे उस दिन, बिल्कुल कर लेते हैं, किंतु इसके बाद की आपको, उसके लिए आप भोगोगे, है ना? धारण कर लेंगे और बिल्कुल निष्पाप होते हैं, बिल्कुल निष्पाप होते हैं। इसलिए आप आगे से कोई पाप नहीं किया और दंड में नहीं पड़े, कलमश को इकट्ठा नहीं किए और भक्त जनों से ना भिड़े, है ना? अपराध नहीं बढ़ाए, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, है ना? आप निष्पाप जीवन है। इतने सुंदर जप होगा ना दीक्षा के बाद, आप देखना 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, 1 साल के बाद 2 साल के बाद में लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। क्यों? हमने ना, हमारी दंड में फंस जाते, हम भक्त जनों में उलझ जाते, हम अपराध हमारे हाथ में लग जाती है, हमारे जीवन समस्या शुरू हो जाता है, समस्या शुरू हो जाता है ना? तो नहीं तो बहुत जल्दी प्रगति कर सकते थे, बहुत जल्दी। इसीलिए दीक्षा से पहले ही जो आपकी गति थी साधनों में, वो उस गति को तो रखना ही, उसको तो प्रिजर्व करनी करनी, उसको बढ़ोतरी करनी। जिस लालसा से, जिस तरह से आपने विकसित होने के लिए लालायित रहे और उसके लिए साधन किए और भजन पूजन किए, सब सीखे, वो तो करनी, उतने तो रखोगे, उसके ऊपर और बढ़ोगे, है ना? भक्तजनों के साथ कैसे व्यवहार करोगे वो सीखोगे। जब ग्रुप बड़े होंगे तब सब लोग मिलके एक साथ कैसे चलोगे वो सीखोगे। गुरुदेव की सेवा जब समष्टि सब लोग मिलके कर रहे हैं तो आप कैसे निभा पाओगे, तब वो सीखना आपको, है ना? दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करोगे वो सीखना। इस्कॉन में एक गुरु के शिष्य के साथ दूसरे गुरु के शिष्य के साथ कैसे व्यवहार करोगे वो भी सीखना आपको, वो भी एक। और आपने प्रचार कार्यों भी आपको बचाना है, आपको साधन भी आपको बचाना है और प्रगति आपको करनी है। 5वां पॉइंट, आपके प्रगति में सबसे सुंदर और सहज आपके होगी आपकी पढ़ाई, आपकी श्रवण और आपकी पठन, है ना? श्रवण और पठन, है ना? आपको सुनना है। आप कहोगे मैं दीक्षित हो गया, आपको सुनने मुनने के क्या प्रयोजन? भागवत नहीं सुनना, गीता नहीं सुनना, चैतन्य चैतन्य नहीं सुनना, अब तो मैं दीक्षित हो गया। आप सुनने से भी चलेगा, एक दिन सुन लूंगा, बाकी दिन 2-4 दिन के बाद भी सुनने से चलेगी। श्रवण आपको रोज चाहिए, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण आपको रोज चाहिए। जिस दिन आपने श्रवण से वंचित हो गई, आप भक्ति से कटे, बिल्कुल कट गए आप। भौतिक संसार की कलमश इस तरह से है, रोज कलमश बढ़ती है और रोज कलमशों के हाथ में लग जाती है। सुबह उठ के आपको क्या याद आता है? एकदम आप जानते क्या याद आती है आपको? दिन के काम शुरुआत हो जाती है एकदम, आपको ये करना वो करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना वहां जाना। एक तो हम सब लोग गृहस्थ है,
गृहस्थ के तो अनेकों अनेकों काम है, गृहस्थ में इतने काम है, आप पूरे जीवन भर 24 घंटे ही करो और मरते दिन तक भी करोगे तब भी समाप्त नहीं होगी। और सबके है, मैंने गृहस्थों के लिए नहीं बोला, वानप्रस्थी जनों को भी, संन्यास लोगों को भी, ब्रह्मचारी लोगों, सबके है। गृहस्थ लोग, हम सब गृहस्थ लोग बहुत ही ज्यादा मैंने फंसा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं, हम लोग सब जकड़ा हुआ है, सब जकड़ गए, है ना, आप कृपा करके बताओ कुछ, है ना, भगवान के बारे में। जैसे हम सुने तो हमारा, हम घर के काम काजों में फंसा लोग, हमारे पास सुनने के लिए समय ही नहीं होता, कुछ ना होता, है ना, हम तो लाखों काम होते हैं, तो हम तो एकदम पिछले लोअर स्टेट का है। आप देखोगे भी हम गृहस्थ लोगों के पास समय बहुत ही कम होता है, वो लाखों काम होते, लाखों काम होते, हजारों काम, ये लाओ वो लाओ, ये करो, घर बनाओ, ये करो, धन कमाओ, इसे करो। आप कर्मी जब थे, है ना, आप देखे थे, आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होता। अब आप भक्ति के रास्ते में आए हो ना, समय तो आपको 24 घंटे ही ना, भगवान 48 आवर्स थोड़ी आपको दे, है ना, किसी के 24 घंटे ही, किंतु आपको अनेकों अनेकों अनर्थों की निवृत्ति करनी होगी, अनेकों अनेकों नरक से निवृत्ति, और अनेकों अनेकों कलमों को रोकना होगा, अनेकों अनेकों इच्छाओं को आपको प्रशमित करनी है। वो करेगा कौन? आपके श्रवण और आपके पठन, आपके भरोसा होगी कि कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व क्रम कृत है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे काम पूरी हो जाएंगे, सब काम पूरी हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म निभा लेंगे, परमार्थिक धर्म, आगे की धर्म निभा लूंगा मैं, पिता की धर्म निभा लूंगा, माँ के धर्म निभा लूंगा, दोस्त मित्र के धर्म निभा जाएगा, समाज के धर्म में निभा पाऊंगा, मैं हर लोगों की परितृप्त कर पाऊंगी। सर्व क्रम कृत है, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व क्रम कृत है, ये पूरी भरोसा होनी चाहिए आपके ऊपर। जब मैं भक्ति के रास्ते में, भक्ति करने से मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, है ना, ऐसा आपकी पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ आपको श्रवण में प्राप्ति कराएगा, आपके पठन में प्राप्ति कराएगा, शास्त्रों के ऊपर आपकी बड़ी भरोसा होनी चाहिए, और श्रवण विधि रोज होनी चाहिए, है ना, रोज होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, है ना। एक दिन के श्रवण से वंचित है, उस दिन की जो कलमश उठी उसको प्रशमित करने की क्षमता आपके पास नहीं है। और कलियुग के प्रभाव इतने प्रचंड है, आप देखो, कली ने अपने सुबह की जो शुरुआत की है ना, 4,32,000 साल कली को चलना है, 5,000 साल नहीं बीती कली की, है ना। अभी सुबह में ही, जिस दिन सुबह शुरू हुई, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। कली के प्रभाव देखो, सबसे ज्यादा प्रभाव तो स्पिरिचुअल धामों में है और जगहों पे है। जहां आप बचने के लिए सोचा मैं यहाँ वहां जाके बैठ के साधन पूजन भोजन करूं, कली के प्रभाव तो वहां पड़ी, है ना। बाकी घर संसार में, शहर नगरों में तो पड़ी, तीर्थ स्थानों में भी प्रहार शुरू कर दी। सारे तीर्थों के ऊपर कली ने सुबह के समय ही उन्होंने जगह बिछा ली। परीक्षित महाराज ने कली के समय कली को बाहर ही रखे थे, है ना। दापर समाप्त हो गई, कली ने बिल्कुल अपने शक्ति बढ़ा ली, है ना। आज कली बिल्कुल बलवान है। आप सब जगह कलम से हर जगह में झगड़ा है, सब जगह झंझट है ना। कलह प्रधान युग है ना। स्वल्पमा क्या है, स्वल्पम अपि अस्य धर्म, नहीं, स्वल्पम क्या है, प्रायण अल्प आयुषु कलस्मीन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। आयु बहुत ही कम है, प्रायण अल्प आयुषु कलस्मीन जुगे जना, सबसे कम है आयु, देखते देखते ढलेगी। आप देखोगे मेरा जीवन तो ऐसे गई, आप पीछे मुड़ोगे ना तो आप सोचोगे मैं इतने साल बिता के, है ना। मैं सचमुच आज मैं पीछे मुड़ के देखता, मेरा रिटायरमेंट है, मैं सोचता कैसे करके गया, कैसे बिताया मैंने, है ना। देखते देखते ढल जाएगी, देखते देखते, और आपके पास समय ना होगी। आयु बहुत ही कम है, 80 साल थी 70 हो गई, 70 से 60 हो गई, लगभग 50 साल की आयु है, 50 और 60 के बीच में। आपको संचालन बहुत जल्दी करनी है और आप उलझ जाओगे संसार के कामों में।
आपके पास समय ना के बराबर मिलती, ये सबसे बड़ी समस्या। और कली ने पहली रंग दिखा दी, है ना। और मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत, भाग्य इतनी मंद भाग्य है इस कलियुग में, इतनी मंद भाग्य, मंद ही मंद है, मंद ही मंद है। हर तरह से देखोगे जी मेरा जीवन में मंद ही भाग्य, एक विरासत से कुछ प्राप्ति नहीं है ना, मानो कि बहुत ही कम भाग्य है आपकी। और मति तो बहुत ही खराब मति, है ना। तो ये तो मिली हमको इस युगों में प्राणी होने के नाते, है ना। आपके जीवन में कलमस रोज उठेगी, कूड़े कचरा रोज भरेगी। आपको काटने की शक्ति आपके श्रवण है और आपको पठन है। सुनना आपको रोज पड़ेगी और सुनने के लिए बिल्कुल अलायत रहेगी, कि नहीं तो वो कलमस आप बचा नहीं पाओगे, कली के साथ आप लड़ नहीं पाओगे। उसके साथ लड़ने की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की प्रयोजन है। दैवी से गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान की जो माया है, कली एक रूप है उनकी, है ना, उसी में ही वो पूरे विस्तार करता है। भगवान कहते मेरे माया से तुम ना लड़ पाओगे, मम माया दुरात्ता है, ये दुरात्ता है, इसमें आप अपने प्रयत्न करोगे, अपने बलबूते में करोगे, आप हारना है, बिल्कुल घुटने आपको टेकना है। मामे बज प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति, जो मेरे पास आओगे, मेरे आश्रय में रहोगे, मेरी सहारा में रहोगे, मेरे में भरोसा करोगे, है ना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास से पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे ना, खिलाएंगे जिलाएंगे पिलाएंगे, वो देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है ना। ये विश्वास आपको श्रवण में उत्पन्न होगी, ये विश्वास आपके श्रवण में होगी, आपके साधनों में होगी, है ना। ये विश्वास आपके शास्त्र आपको उत्पन्न करा देगा, है ना। ये विश्वास आप अपने बलबूते में अर्जन नहीं कर पाओगे, है ना। ये विश्वास आपके नाम जप, आपके भागवत की श्रवण, आपके पठन आपको प्राप्ति कराएगी, है ना। और कोई विधि नहीं है। और ये विधि है, ये कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति की प्रयोजन पड़ेगी आपको, है ना। इसलिए एक दिन कृष्ण की शक्ति से वंचित है तो आपको हृदय कलमश में भर सकता है ना, बिल्कुल भर सकता है। और आप भक्ति के रास्ते में चलते हुए आपको बहुत दूर तक पीछे हटना पड़ेगा। हाँ, हट सकते हो आप 1 माइल 2 माइल 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक दिन के साधन के बिना, एक दिन के श्रवण के बिना आप बहुत रास्ता पीछे आपको धकेल ले जा सकता है। किंतु प्रचंड कली है, माया दुरात्ता है, आपको घुटने में टिका देगी। आपने कहा मैंने तो दीक्षित भक्त हूं, मैंने तो श्रवण करता था, मैं करा हूं, मैं पढ़ाई भी करता हूं, आज ना करूं तो क्या होगा। एक दिन के लिथार्जिक पना आपको अभ्यास में परिणत कर देगा। मन सजा होगा, 2-4 दिन ना पढ़ने से ना सुनने से क्या हो जाएगा, क्या फर्क लाने वाला। हम प्रचार तो कर ही रहे, हमने तो कुछ ना कुछ कर ही रहे, है ना। और उत्सव मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। आज नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। साधु सावधान, बहुत ही मुश्किल है। मन आपको जगा दे रहे हैं, मन आपको जगह ढूंढ रहे हैं, मन आपको भटकना के लिए ले जाना चाहता है। मनों की मनमानियों में विश्वास ना करो, ठीक है ना। भौतिक संसार के कलमशों को परास्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति की प्रयोजन है। भौतिक शक्ति से आप इनसे लड़ नहीं पाओगे। आपको हमेशा श्रवण करनी है, पठन करनी है, आपको नाम जप बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्ति से ही आप, प्रचार भी कृष्ण की शक्ति से ही है, प्रचार भी आप करोगे, है ना, वो भी कृष्ण की शक्ति से। तो ये तो आपको रोज निभानी है, 365 days, 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, है ना। और सालों साल निभाते रहना। कब तक? जब तक शरीर में जीवित रहो। ये शरीर जब तक मेरी इस संसार में रहेगी तब तक मेरे को सुनना है, पढ़ना है, साधन करनी है, प्रचार करनी है, भक्तों के संग में रहनी है। ये आपको प्रयोजन, ये आपको प्रयोजन। अकेला कभी भी भक्ति के रास्ते में कोई चीज प्राप्ति नहीं होगी, कोई चीज प्राप्ति नहीं। तो ये पॉइंट मैंने आपको कहा। अब क्या पढ़ोगे और क्या सुनोगे, इस्कॉन के भक्त होने के नाते आपके पास सुनने और पढ़ने की आपको बिल्कुल फोकस्ड है हम,
हमने बिल्कुल बहुत सारी चीज नहीं, एक साथ बहुत सारी चीज नहीं करना। अब फोकस्ड है, आपको गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, मनन करनी है, स्मरण करनी है, उसमें आपको दक्ष होनी है। भागवत के श्रवण आपको डेली होनी चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। भागवत की सेवा होनी चाहिए, फिजिकल बैठ के भक्तजनों के बीच में भागवत सुननी चाहिए। वो नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन तो आपको सुनना है, रोज सुनना है भागवत, एक दिन भी वंचित नहीं होगा, है ना। नित्यम भागवत सेवा, ये आपको आपके जीवन बना के देंगे, आपके भक्तिमय जीवन में आपको आपकी प्रगति करा के देंगे। दूसरी आपकी जो है गीता आपने पढ़ना, भागवत की श्रवण करना, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत की आपको सुनना है, आपको पढ़नी है, आप भक्तजनों में के बीच में डिस्कशन करनी है ना। ये 3 ग्रंथ आपको पहले पढ़नी है ना, और रोज पढ़नी है थोड़ी थोड़ी करके, और इससे आप हमेशा जुड़े रहना आपको, है ना। माने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 श्लोक, 2 चीज श्लोक आपको याद करनी, मनन करनी, है ना, क्रम के हिसाब से। कभी भागवत कर लीजिए, कभी गीता के, कभी चैतन्य चरितामृत। इसमें आपको रहनी सुननी व्यवस्था करनी और इकट्ठा करनी है आपको। जब मैं अकेला रहूं किसी जगह पे तो मैं कम से कम मनन कर पाऊं गीता के श्लोक, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, और भागवत की कोई लीला, और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चीजों को, है ना। तो ये आपके पठन, माने जो आपने पढ़ाई करोगे, जब आप पढ़ते जाओगे तब आपको समस्या होगी, बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएंगे। तो फिर आपको श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक से, गुरु महाराज के भी जो छोटे छोटे बुक है, मन के मनमानी आदि सब बुक्स आप पढ़ोगे ना, वो सब बुक्स भागवत के कोई कोई चीजों को उसमें वर्णित है, भागवत की कोई लीला है, वैष्णव सदाचार वृत्ति है ना, वैष्णव सदाचार वृत्ति है। तो वो सब भी आपको लग रहा है जे मैं बहुत सारी चीज एक साथ नहीं है, तो छोटी बुक आपको पढ़नी है। माने पढ़नी है तो आपको 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, तीनों की विषय वस्तु में जीवन में थोड़ी थोड़ी करके आज के दिनों में मैंने सुना, उसकी आप व्यवस्था करो। समझने के लिए छोटी बुक की अपनी सहायता लोगे, है ना। जब बड़ा आपने कोई भागवत में कुछ सुन रहे हो और बड़ी चैप्टर है तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं, तब तक छोटी छोटी बुक की अपनी सहायता लेके अपनी भावनाओं की वर्धन करो, ठीक है। तो पठन कार्य और श्रवण कार्य आपको नित्य होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए, और कभी उसमें छेद नहीं होगी, विच्छेद नहीं होगी, है ना। आपके पास समय है, समय की बर्बादी आपको नहीं करनी। भौतिक कार्य आपको उतनी करनी है जितनी ना करने से ना हो, जितनी ना करने से ना हो, जितनी ना करने से। बाकी चीज तो कृष्ण धारण करेंगे आप। हाँ, भरोसा भी नहीं है तो इसलिए उतनी कार्य करो जितने आपके मन माने। जो ठीक है, मैं प्रयास करूं, नहीं करूं तो नौकरी नहीं मिलने वाला, खाना नहीं मिलने वाला, मकान नहीं मिलने वाला, भूखा मरने वाला। भूखा नहीं मरने वाले आप, भूखा नहीं मरने वाला, कोई नहीं मरने वाला। भूखा लोग नहीं मरते, लोग लालच में मरते, है ना, लालसाओं की वजह से उनकी दुर्गति होती है। भगवान मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी जरूरत है वो सबको पूरे करेंगे। कर्मी, अभक्त, ज्ञानी, मनुष्य, पशु पक्षी, कीटी चिड़िया, हाथी, वन्य पशु, सबकी है, सबकी पूरी करते हैं। सबकी पूरी करने की ठेका कृष्ण की, पूरे कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है ना। मनुष्यों की भी ठेका उनके पास है, वही पूरा कर सकता है। किंतु हम लोगों को भरोसा नहीं, हमारी भरोसा बड़े कम है। कोई बात नहीं, है ना, भरोसा दिनों दिन बढ़ेगी, दिनों दिन अपने भक्ति के रास्ते पे चलते हुए कृष्ण में भरोसा होती है। तो जब तक ना होती है उतने तक अपने प्रयास करते रहो, भौतिक संसार के कार्य करते, पढ़ाई करते रहो, नौकरी के लिए प्रयास करते रहो, बिजनेस करते रहो, धन कमाने के लिए प्रयास करते हो। भगवान कृष्ण आपको जो गंदगी है ना, जो आपके अनर्थ है, वो छाटना शुरू कर देंगे। आपने भक्ति के संचालन शुरू कर दिए ना, नाम जपना, भागवत की श्रवण, चैतन्य चैतन्य श्रवण, भक्तजनों के प्रणाम आदि, संग में रहना, साधु के संगे, आपने अपने साधन प्रक्रिया शुरू कर दिए, रोज करते हो, आपने अनर्थों की निवृत्तियों की जो अनेकों अनेकों शाखा प्रशाखा है ना, कृष्ण काटना शुरू कर देंगे।
आप देखोगे अनेकों अनेकों उत्कट इच्छाएं थी जीवन में, वो धीरे धीरे चले जाते हैं। आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमारा भी, हमने सोचा कैसे कृष्ण ने इतनी सुंदर व्यवस्था करके निकाल दी है ना। सचमुच आज मैं विशेष करके मेरे को बहुत कुछ, मैं सोचा अब क्या बाकी है। गुरुदेव कहते हैं अब हम क्या भोग कर लेंगे, क्या कामनाएं कर लेंगे, क्या बाकी रही हमारे जीवन। हमारे जीवन में एक ही बाकी रही, अब हमने भगवान के नाम सुनेंगे, जपेंगे, पढ़ेंगे और जितने सामर्थ्य है उतने भगवान के प्रचार करेंगे। यही कामना है और यही कामना आपके जीवन में यही बचेगी और यही बचा रहेगी, बाकी सब छट जाएगी। और बीच में जो जो चीज प्राप्ति होने वाला है वो आपको कृष्ण दे भी देंगे। जो चीज आपके भक्ति के लिए सहायता होगी वो कृष्ण दे देंगे, है ना। आप उतावला मत होइए, सचमुच आप उतावला मत होइए। आप भक्ति को प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति को देना है। सेकेंड प्रायोरिटी आपके भौतिक जीवन में, सेकेंड प्रायोरिटी आपके भौतिक जीवन में होनी चाहिए, है ना। भौतिक जीवन जब भी दोनों को समन्वय करने की समय आएगी, जे भक्ति एक पल्ले में, एक तरफ भौतिक जीवन है, हमेशा इस पल्ला बोलवाला होना चाहिए। उधर की तरफ निगाह होगी, ये थोड़ा झुकना चाहिए, इसको थोड़ा झुका सके। इस तरफ की भौतिक पल्ले को आपने हमेशा झुकाओगे, उसके नीचे, उसको ऊपर नहीं रखोगे। ये देखो मैं ये होगा तब मैं भक्ति करूंगा। भक्ति के दांव में नहीं लगाओगे, भक्ति को कभी भी दांव में नहीं लगाओगे, कभी भी नहीं लगाओगे, है ना। भक्ति की पल्ला हमेशा बढ़। अभी मेरे को समझ में नहीं है, मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद भरोसा मेरा उत्पन्न होगी। मैं गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ, अवश्य मेरे हाथ में लगने वाला है ना। उतनी भरोसा, उतनी विश्वास श्रवण से जगाओगे आप। ये भक्ति हमेशा बोल वाला होने, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, बाकी काम चलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी की जगह हमेशा भरा हुआ रहना, वो जगह खाली नहीं होगी। आपने यहां से उठा के वहां डाल दो। भरत महाराज ने पूरे फर्स्ट प्रायोरिटी में थे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट प्रायोरिटी थे। घर छोड़े थे, पूरे ससागरा पृथ्वी के वो राजा थे, है ना। कितनी कर्तव्य था उसका, सोचो कितनी कर्तव्य होगी, कितना काम होगी उनके, है ना। उन्होंने एक ही चीज छोड़ा, जी ये मेरे को भक्ति करनी, मेरे को भक्ति करनी। मेरे को जवानी में छोड़ी थी। उनके सत्यजुगों की कथा है तो लगभग उनकी आयु 10,000 साल से भी ज्यादा था, इस तरह से पुनः होती है, मैंने बहुत ज्यादा आयु थी। तो जिस आयु में उन्होंने छोड़ी थी वो जवानी जौवन काल था। अपने बहुत सुंदर पत्नी थे, अपने पुत्र आदि थे और पूरे ससागरा पृथ्वी के राजा थे और एक एक छत्र राजा थे। वो कोई शत्रु उसका नहीं था जो दुखी होके राज्य छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़े थे। प्रजापालक थे वो, और प्रजा बड़े खुश थे उनके राजत्व में और बड़े धर्मपरायण थे भरत महाराज। हमेशा भगवान विष्णु की और कृष्ण की करते थे। उन्होंने सोचा भक्ति बहुत अच्छी करनी, फर्स्ट क्लास करनी। आगे उल्हा आश्रम में गंडकी नदी के तट पे शुरुआत एकदम फर्स्ट क्लास थी उसकी, शुरुआत फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। जिस व्यक्ति में छान लिए जी मैं भक्ति मेरे को फर्स्ट क्लास है, बाकी चीज जाए, छोड़ दिए उन्होंने। राजत्व, राजा की पद बहुत बड़ी पद होती, बड़ी समस्या होती, छोड़ दिए उन्होंने। घर गृहस्थों की मलबत छोड़ी, भागवत में श्लोक आते हैं मलबत छोड़ दिए, है ना। जैसे मल त्यागने के बाद लोग मल को थोड़ी देखते, नहीं देखते। भरत महाराज अपने साम्राज्य को इस तरह से छोड़े, घूम के नहीं देखे, घूम के नहीं देखे। कभी ऐसे नहीं लालसा थे कभी वापस आ जाऊंगा दोबारा, तो ऐसा नहीं था लालसा, है ना। उल्हा आश्रम में शुरू के उन्होंने हिरण के बच्चे को बैठा लिए भक्ति की जगह पर। उनके आनिक, उनके नाम जप, उनके साधन सब सेकंड कैटेगरी में गई, थर्ड में गई, फोर्थ कैटेगरी में गई, फिफ्थ कैटेगरी में गई। किसी किसी दिन आनिक के भी नहीं होता, वो ना गायत्री मंत्र जपने में छोड़ गई, है ना। मनन छोड़ गई, पूजन छोड़ गई, आरती छोड़ गई। हिरण के बच्चा कोई खा जाएगा, कहाँ चला गया, वो मर जाएंगे, भेड़ी खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। रात दिन उनके मनों में वो हिरण के बच्चे पड़ गए। भरत महाराज थोड़ी सी बुद्धि लगाता, जे इस जंगलों में करोड़ों बच्चे हैं, सबको देखभाल कृष्ण करने वाले, हिरण के बच्चे को कृष्ण ही देख लेता है। इतनी भरोसा ना थी, इतनी भरोसा ना थी उनको, है ना। किंतु देखो प्रायोरिटी उन्होंने कैसे चेंज करा, भक्ति के जगह पे सबको जोड़ दे। देखो जी, भक्त लोगों को दयालु होना चाहिए,
उन्होंने अपने को समझाया। उसको समझाने वाले कोई भक्त नहीं थे। मैंने कहा भक्त होता तो बच जाते, बिल्कुल बच सकते थे। कोई उनका हाथ पकड़ते जी क्या कर रहे हो आप, चलो यहाँ से निकलो ना। पूरे साम्राज्य छोड़ के पुलवा आश्रम में आते ये हिरण को पालने के लिए, है ना, निकलो यहाँ से। भक्त होते तो बचा के निकालते। अपने आप नहीं सोचने लगे। देखो जी, भक्त को ना दयालु होना चाहिए, भक्त दयालु होना चाहिए, भक्त को कठोर नहीं होना चाहिए। वो पानी में बह जाता है, मर जाता है, तो उठा लाना चाहिए। उठा लाए, ठीक किया आपने, उठा लाए। उठा लाने के बाद उसको जंगल में छोड़ देते। अच्छा, जंगल में छोड़ दो तो भेड़ी खा जाएंगे, छोटा है ना, इसको पाल पोस के बड़े करेंगे, बड़े करेंगे। बड़े करने में भी कोई हार जा नहीं थे। किंतु इसका मीनिंग थोड़ी है अपने जपना छोड़ दोगे, अपने भक्ति छोड़ दोगे, अपने सब छोड़ के इन्हीं के पीछे पड़ जाओगे आप, है ना। आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे, जो जगह थी, उस जगह को उन्होंने परिवर्तन करा दिया, वहां से खींच के निकाले चीजों को। भक्ति उनको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ गियर में गई। सारे कलमस उन्होंने इकट्ठा करके फर्स्ट गियर में डाल दी। ये मेरा चीज है, हिरन के बच्चों को बचाना। वो हिरन बच्चा भाग गई एक दिन, भागना ही तो था उनको, जाना तो था। वो बड़े हो गई और भागना था, जाना था, भाग गई। क्यों भाग गई, क्यों भाग गई? वो भाई थोड़ा सा बुद्धि लगाते, जे पशु जब बड़े हो जाएंगे तो अपने गोद में चले ही जाएगा। वो तो जाने देते, तब भी जाने देते, तब भी भरत महाराज प्रयास करते ना, तब भी निकाल सकते अपने। क्यों चला गया? मैंने ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, मेरे से प्रयास बहुत कम था, मेरे प्रयास में बहुत कमी थी। पूरे पूरे जीवन भर आप प्रयास करोगे भौतिक संसार में, अपने कलेजा निकल के भी बाहर रख दोगे, कभी भी कमी देखोगे आप, कमी होगी। इस भौतिक संसार ऐसे अंधा कुआं है, ऐसे अंधा कुआं है, इसमें पानी नहीं है, सूखी कुआं है ये बिल्कुल। जितने भी करोगे ना उतनी कम लगेगा आपके, और कर पाता मैं, और कर पाता, और कर पाता। एक दिन हाय हाय करते हुए जीवन छोड़ोगे। भरत महाराज ने वही किए। कहाँ चले गए, क्यों चले? खूब ढूंढने के प्रयास, आपने को कोस रहे थे, ये मैंने ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, मेरे में गलती हुआ, मैंने इनको ठीक से संभाल नहीं पाया, मैं प्यार भी कर पाया। मैं प्यार कर पाता तो सजन मेरे को प्यार करते हैं, है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, जब हमारे बच्चे लोग सब सेटल हो जाएंगे, तो हमारा मनों में भावना होगा, मैंने ठीक से नहीं प्यार किया तो मेरा पुत्र मेरे साथ क्यों नहीं रहते आज, है ना। आपके साथ तो रहने वाला कभी भी नहीं था, नहीं होंगे, नहीं रहेंगे आपके साथ, यही नियम है। घर के सब लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अकेला होंगे, है ना। किंतु हमने पूरे जीवन दांव में लगा जी, इसको ठीक करूंगा मैं, अपने घर ठीक करूंगा, उसके बाद भक्ति देखा जाएगा, है ना। इसलिए भक्ति को आप हमेशा फर्स्ट क्लास में रखोगे, फर्स्ट पोजीशन, कभी उसको नीचे गिरने नहीं दोगे, बाकी चीजों को नीचे गिरने दो। कृष्ण संभालेंगे और आप भी संभाल जाओगे, है ना। कृष्ण देखते हैं, है ना। इस संसार में दो इच्छा पूरी होगी, एक कृष्ण की इच्छा पूरी होगी, एक आपकी इच्छा पूरी होगी। कभी कभी आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप कृष्ण को प्रणाम कीजिए, बहुत अच्छा कि आपने, मेरा इच्छा पूरी होगी, आप आनंदित है, आपको सुकून मिलेगा। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप सोच लीजिए, जब मेरी इच्छा हुई पूरी ही नहीं हो रहा है ना, तो क्या होना है? तो कृष्ण की इच्छा पूरी होने लगी, है ना। तो कृष्ण की इच्छा पूरी होने दीजिए ना। वो बलवान व्यक्ति है, वो बहुत सामर्थ्यवान है, वो जो करके देंगे ना आपको, बहुत सुंदर करके देंगे, बहुत ही अच्छे रास्ता चुन के देंगे। आप उनकी इच्छा में भरोसा रखिए, है ना, उनकी इच्छा में भरोसा रखेंगे। तो हमेशा भरोसा कृष्ण में रखना है। जब भी आपके मन में द्वंद होगी, है ना, मैं भक्ति करूं कि भौतिक जीवन में, तो हमेशा आप भक्ति की चुनोगे, चुनाव आप भक्ति की करोगे, है ना। चुनाव आप भक्ति की करोगे, चुनाव आप भक्ति की करोगे, ठीक है ना। इसको नीचे गिरने नहीं दोगे, इसको नीचे गिरने दिया तो भरत महाराज की स्थिति होगी। भाव भक्ति में थे भरत महाराज, भाव भक्ति से गिरे हुए, प्रेमा भक्ति के चौखट में थे बिल्कुल। वो हिरण के बच्चा ना मिलते, भरत महाराज सालों के अंदर प्रेमा भक्ति में स्तर में घुस जाते, कोई पतन नहीं हो सकता था। प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर गया, जीव की पतन कभी भी नहीं होगी, होने ही वाला नहीं था, है ना। किंतु गिर सकते, तो हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए भौतिक संसार के जंजालों को आप उतनी महत्व दीजिए, उसको पीछे धकेलिए। जी, पहले तो भक्ति करो, उसके बाद जो समय बचे उससे भौतिक जीवन जियो,
ऐसा मत कीजिए, पहले तो पूरे भौतिक जीवन जी लो और उसमें जो समय बचे उसमें भक्ति करो। उल्टा नहीं करोगे, रिवर्स नहीं करोगे, आप हमेशा करो। पहले तो भक्ति करने के लिए समय निकालो, उसके बाद जो समय बचेगा उससे मैंने जीवन जी लूंगा। और बिल्कुल जी सकते हैं, करोड़ों व्यक्ति जीते हैं, आपके सामने जीते हैं। आज इस्कॉन के अनेकों भक्त हैं, अनेकों लोग जीते हैं, जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं। और ये संभव है, ये कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं। जब प्रभु जी कभी प्रैक्टिकल की बात करो, कभी ना थोड़ा सा ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएंगे जी। नाम ही जपते रहो और भक्ति करते रहो, बाकी सब काम हो जाएंगे। बाकी सारे काम नहीं हो जाएंगे, बाकी जंजाल छूटेगी आपकी, बाकी कलमस नष्ट होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी आपकी, है ना। आपने सब कूड़े कचड़े इकट्ठा करके सिर में ढोके रखे, वो सब कृष्ण निकाल देंगे, है ना। इसलिए कृष्ण, कभी कभी भक्ति करते समय लोग डरते हैं कृष्ण सारे छीन लेंगे, छीनेंगे नहीं, कूड़े कचड़े फेंक देंगे, उसको छीनना बोलता है? बताओ, कूड़े कचड़े नष्ट हो जाएंगे, उसको क्या बोलोगे? सफाई की। तो कृष्ण सफाई कर देंगे, वो इच्छा आपकी पूरा कर देंगे जो आपके भक्ति में सहायता होगी। वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे जो अपने भक्ति के रास्ते पे चलते हुए कोई सहायता नहीं मिलेगी, उसमें ठोकर खाओगे आप, उसमें गिरोगे, घुटने टेकोगे, आपसे तो होता ही नहीं। आप कोशिश करते रहो, नहीं होगी, होने वाला नहीं। कृष्ण नहीं चाहते, नहीं चाहते। कृष्ण जो चाहते हैं उसकी इच्छा को पूरी होने के लिए समय दे दीजिए। आप अपना भक्ति करते रहिए, कुछ सालों के बाद देखोगे आप भक्ति के रास्ते पे प्रचार के कार्य में चल पड़े, आपकी जगह कृष्ण चुन के दे ही दे। तो जब भी आपके विषमता उत्पन्न होगी, वैषमता द्वंद उत्पन्न होगी, प्रायोरिटी आप भक्ति को दोगे, है ना। इसके लिए भरोसा आपको इकट्ठा करनी है, आपको रोज सुनना है, रोज श्रवण करनी, रोज माला जपनी है, रोज कृष्ण में आश्रित रहनी, कितनी भी दुख क्यों ना और कितनी भी समस्या क्यों ना। साधन आपको बचाना और साधन करते रहेंगे। साधन नहीं करेंगे तो प्रचार होगी नहीं, प्रचार नहीं होगी, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। साधन और प्रचार दोनों समान में चाहिए और भक्ति में प्रगति भी चाहिए। हम भजनानंदी नहीं है, हम गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन प्रचार कार्यों में है। हमारे गुरु महाराज आदेश हमको प्रचार में लगाएंगे सबको, तो दोनों चीज हमको करनी है ना, हमको लगना है। साधन आपको बचाना है और बचा के आपको प्रचार कार्य करना। भक्ति में प्रगति करनी है रोज रोज। प्रगति नहीं करोगे, स्थित नहीं रहोगे, स्टैटिक नहीं रहोगे। आप कहोगे दीक्षित तो हो गई, 16 माला तो जब कर रहा हूं, तो और नहीं चाहिए मेरे को कुछ, और प्रचार वचार नहीं करनी, और मेरे को इतने कर ले, उतने में खड़े नहीं रह पाओगे। प्रभाव की विपरीत दिशा में आपको गति लेना है, आपको शक्ति अर्जन करनी पड़ेगी, आपको प्रगति रोज करनी पड़ेगी, तभी आप खड़े रह पाओगे, नहीं तो स्थित नहीं हो पाओगे, पीछे धकेल दिया जाओगे। दीक्षित होने के बाद भी भक्ति से च्युत होने के लिए आपको बहुत दिन समय नहीं लगने वाला, 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीने में आप देखोगे भक्ति के एरिया से बाहर चले गए आप, दीक्षित भक्त होके, दीक्षित भक्त होके। इसलिए बहुत ज्यादा खुश तो होना चाहिए, आनंदित होनी चाहिए, दीक्षित होने जा रहा हो, किंतु बचाना उनको आपके ऊपर है, रक्षा करना आपके ऊपर है, प्रगति करना आपके ऊपर है ना। ये ओनस आपके ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है, गुरुदेव के ऊपर नहीं है, संप्रदाय के ऊपर नहीं है, लोगों के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है जी, है ना। दीक्षा तो मिल गई, मंत्र मिल गई, संप्रदाय मिल गई, गुरुदेव प्राप्ति हो गई, शिक्षा मिल गई, तभी भी हम बचा नहीं पाए तो नीदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार मया अनुकूलेन नभस्सतैरितम पुमान भव अवधि ना तरेत स आत्मा। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं ना, ये घूमते 84 लाख प्रजा तो घूमते घूमते मनुष्य जीवन प्राप्ति हो जाती है। सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। प्राप्ति हो गई और आपने उससे भक्ति नहीं प्राप्त करके भगवान के चरणाश्रित नहीं हुई तो दोबारा नई बचा, आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए दुर्लभ। और फिर आपको गुरुदेव मिल गई, आपको कंडरी एक बहुत मनुष्य शरीर मिल गई, अच्छे नौका है,
कांडारी रूप पे गुरुदेव मिल गई, आपको नौका ले जाएंगे, दिशा दिखाएंगे। भगवान की शिक्षा मिली जो आपको पीछे की हवा है। इतना सब मिलने के बाद भी अपने जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं भेद पाओगे तो आप अपनी आत्मा को मार लोगे। आत्मा, हाँ, अपने आत्मा को जकड़ लोगे, बिल्कुल, है ना। आपने को कौन दायी है उसके लिए? संप्रदाय नहीं दायी। कौन दायी है? इसलिए प्रभुपाद दायी नहीं है। कौन दायी है? दीक्षा मंत्र दायी नहीं है। कौन दायी है? मेरे गुरुदेव दायी नहीं है। कौन दायी है? भक्त लोग दायी नहीं है। एक ही उत्तर है, आप दायी हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप ही हो और कोई नहीं। देखना आपको है, बचाना आपको है, बचना आपको है। दूसरे के ऊपर पीड़ा ठोक के, दूसरे के ऊपर भार देके, वो लोग था ना, इसी वजह से तो नहीं हुआ मेरा, इसलिए तो माला जप नहीं होता। ये वो लोग कुछ करते डरते नहीं। कर्मी लोगों को बोलोगे ना, आप कुछ बोलोगे ना, वो क्या बोलते हैं? वो नहीं करते। वो इनको पूछो कर्मी लोगों क्या भावना, तुरंत दूसरे को दिखाता है। आप भक्ति के रास्ते पे हो, दिखाते समय उंगली दूसरे को नहीं, आपके ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो बचना आपको है, रक्षा करना आपको है, प्रगति करना आपको है ना। साधु सावधान, है ना। आप साधु की जीवन के रास्ते में चल पड़े, सावधानी आपको बरतनी, है ना? इसलिए आपके श्रवण और आपके पठन आपको रोज चाहिए, एक दिन भी गैप नहीं चाहिए, एक दिन भी गैप नहीं चाहिए। इसके लिए प्रयत्न राधा श्याम सुंदर प्रभु ने प्रयास किया थे, शाम की क्लास, गीता क्लास, है ना। देखो हमारे सारे कांग्रेगेशन में इसमें भाग लेना चाहिए, हमको रोज बोलना पड़ता है, आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ, है ना? इसमें भाग, गीता की शुरुआत हुई पढ़ाई, है ना। सब लोग मिलके पढ़ेंगे, सब लोग मिलके सुनेंगे, हम समझ भी पाएंगे और हमारे जीवन में प्रगति भी कर पाएंगे। अनेकों प्रश्न होगी, अनेकों उत्तर होगी, है ना, और आपके लिए सहज भी होगी रोज रोज सुनना। तो ये एक प्रयास है, श्रवण विधि, है ना, आपको जैसे कर पाओ, और फिर समय बचेंगे थोड़ा थोड़ा करके और पढ़ो। साधन आपने बहुत अच्छी तरह करो, नाम जप करो, और दीक्षा के बाद तो आपको कोई दिखने वाला नहीं, आप दीक्षित भक्त हो ना। सब लोग ये आशा करते हैं गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त है, इस प्रभु जी, इस माता जी में उतनी गुणावली तो है जो अपने साधन को बचा पाए। 4 नियम फॉलो करेंगे, 16 माला जपते हैं, भागवत की श्रवण करते हैं, पढ़ाई करते हैं और प्रचार कार्यों में भाग लेते हैं। लोग आगे की देखते हैं। किसी को बोलोगे प्रभु जी मेरा जप ही नहीं हो रहा है, लोग कहेंगे क्या बात है, ये क्या प्रश्न है ना। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी। आपने को बचना है और आपने को प्रगति करना है, ठीक है ना। तो हम सब जिससे सहायता लेके आप ये कर पाओगे, उसके लिए आपको दामन फैलानी है, आपको प्रार्थना ही करनी है, आपको 3 भक्त आपको चुननी है जिससे अपने हृदय की बातें बोल सकोगे, शास्त्रों की सहारा में रहनी है, नित्यम आपको सुनना है और आपको ये जंग जारी रखना है। पूरे भौतिक संसार के खिलाफ जंग है, आपके कली के खिलाफ आपकी जंग है। आपके प्रतिपक्ष बहुत बलवान है, आपको चुटकी में मार सकता है, घुटने के बल पे टिका सकता है, आपको इतनी शक्तिशाली है इस भौतिक संसार की माया, है ना। इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र, आपके श्रवण और आपके मनन और आपके साधन आपको अस्त्र शस्त्र देंगे जिससे आप लड़ पाओ, है। तो आपको संग्रह करनी रोज रोज, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप लोगों में कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं प्लीज। कोई गलतियां हो गया तो मेरे को माफ कीजिए, कोई कठोर वचन भी हो गया तो तभी थोड़ा सा, जीवा है ना चमड़ी की, तो हो सकता है, तो आप सब लोग क्षमा कर सकते हैं, है ना। कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कोई भक्त वैष्णव सेवा कर रहा है
और वो भक्ति नहीं कर रहा तो उसकी क्या गति होगी? वैष्णव सेवा कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या गति होगी? जो वैष्णव सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, वो भक्ति कर रहे हैं, वो उसके भक्ति कर रहे हैं। हो सकता है उनके साधनों को हम नहीं समझ पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। और वो जो भक्त की सेवा कर रहे हैं ना, तो जरूर भक्ति में है। वो भक्ति में नहीं होते ना, वो भक्त की सेवा नहीं करते। वो होगी, वो अंदरून होगी। तो जब वो सेवा कर रहे हैं तो जिसके अंडर है वो भक्त, तो उनके शिक्षा गुरु, उनके मेंटर, तो उनको बताना चाहिए, भाई देखो इतना अच्छा भक्त, इतना सेवा कर रहे हो तो साधन भी अच्छा कर लो जी, कर लो, है ना। प्रेम भी प्राप्ति करना है, सेवा में प्रेम प्राप्ति होगी, है ना। तो हो सकता है उन्होंने साधन पूरी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। साधन पूरी करके सेवा में तल्लीन हो गई, ये हो सकता है। और नहीं तो उनके साधन अंतर्मुखी हो गई, दूसरा चीज हो सकता है। और मानो कि साधन अंतर्मुखी नहीं होगी, वो सिर्फ भक्तों की सेवा अच्छा लगता है, तो फिर साधन नहीं है तो फिर कुछ दिनों के बाद छूट जाएगी, वो सेवा नहीं कर पाएगी, वो सेवा रहेगी नहीं। वो कुछ दिन बाद वो लड़ भिड़ के झगड़ा मगड़ा करके द्वंद उत्पन्न हो जाएंगे, कलमश हो जाएंगे, आप देखोगे सेवा से बाहर चले गए। साधन उनको होनी चाहिए, ठीक है ना प्रभु? प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो प्रोग्राम में सेवा करते हैं वो पूरा अच्छे से सेवा करते हैं तन मन धन से, बट उनसे बोला जाता है कि आप भक्ति कीजिए, जपा कीजिए, तो बोलते हैं प्रभु जी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आर्थिक और फिजिकली जो दे पाऊंगा वो दूंगा आपको। तो उनकी गति मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा? नहीं, उनके गति में प्रगति होगी। उनको जो सेवा करना चाहती है ना, उनकी सुकृति बढ़ा रहे हैं। बेसिकली तुरंत माला जप करने की ना कभी भी सुकृति होनी चाहिए, और वो भी कृष्ण नाम जप, और वो भी जुगल मंत्र, और वो भी गौड़िया संप्रदाय के ये मंत्र। इस व्यक्ति धारण कर रहा है, मैंने उनके जीवन में ना कुछ तो उसको है, उसने सुकृति उन्होंने इकट्ठा करके रखा, कुछ पैसा उसके पास है ना। जिन लोगों ने कहते माला होगी नहीं, कर नहीं पाऊंगा, उनके पास कुछ नहीं है सर, सचमुच वो भिखारी है प्रभु। उसके पास ना कुछ सामर्थ्य जुटाना पड़ेगी। तो जो सेवा है वो आरती कर सकते, कुछ दान दे सकते, भगवान को आके दर्शन कर सकते, भक्त की सेवा कर सकते, कुछ ना कुछ आपके लोगों को इकट्ठा करने में जुड़ा दिया, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज ना उनको सहायता करेगी, उनकी सुकृति को बढ़ाने वाली, भक्तन्मुखी सुकृति को बढ़ाने वाली, जिससे उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और वो श्रद्धा के बल पे उन्होंने एक दिन माला पकड़ेंगे, तो माला करता है। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन, प्रभु जी मान लीजिए कि वो जीवन भर सेवा तो करता गया, बट उसकी वो भक्ति नहीं कर पाया, मान लीजिए दीक्षा नहीं हो पाया उसका, और उसने जप नहीं किया, तो क्या उसके गोलोक में एंट्री हो सकती है? ऐसा भगवत धाम पा सकता है वो वैष्णव सेवा के प्रभाव से? जहां तक शास्त्र की बात है प्रभु, शास्त्र कहते हैं दीक्षा के बिना जीवन मर गए तो उसकी अधोगति की चांसेस ज्यादा है। शास्त्र कहते हैं अधोगति होगी, शास्त्र ऐसा कहता है अधोगति होती है। इसका विश्लेषण आप इनकी तात्पर्य में आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद आदि और आचार्य जनों की जे सचमुच उन्होंने सेवा किए हैं कृष्ण की। कृष्ण निष्ठुर नहीं है। कृष्ण हाथ डाल सके, कृष्ण किसी जगह में हाथ डालते हैं ना तो वो करा सकते हैं, शास्त्रों को परिवर्तन करा सकते हैं, नियमों को तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पुतना आदि को कथा लीला आप देखते हैं, है ना। तो कृष्ण धारण करते हैं, कृष्ण हाथ डाल देंगे ना तो गति हो भी सकता है उनकी, ऐसा नहीं होगी। अधोगति हो सकता है उसका ना होगी। उन्होंने सेवा किया पूरे जीवन भर वैष्णवों की, तो चांसेस तो है जे उसकी प्राप्ति हो जाए। इस जीवन में उन्होंने भक्ति नहीं कर पाए, प्रेम उनको नहीं मिला, मानो कि गोलोक में नहीं भी जा पाए, अगले जीवन में, अगले 2-3 जीवन में, एक जीवन में वो प्राप्ति हो सकता है कि इन्होंने सुकृति पूरे इकट्ठा कर लिए, और है ना उसके जन्म हो गए सुचिताम श्रीमताम गे जोग भ्रष्ट अभिजाए, तो इसको जोग भ्रष्ट कहलाओगे। जिस सेवा तो किए किंतु साधन पूरा नहीं हो पाए, भक्ति पूरी नहीं कर पाए, और इस तरह से वो विफल नहीं जाने वाला। अगले जन्म में वैष्णवों के घरों में जन्म हो जाएंगे, पूरे जीवन उन्होंने लगा देंगे अपने को, पार लग जाएंगे प्रभु, पार लग जाएंगे। प्रभु जैसे आपने पूतना का एग्जाम्पल लिया, पूतना जो थी उसका जो मतलब इच्छा थी, भगवान को मारने की इच्छा थी, और उसने भगवान को मारने के लिए उसने विष पिलाया, और उसको भी भगवान ने गोलोक धाम दे दिया। और माता यशोदा ने और देवकी माता ने उनको मतलब कितना पाला पोसा और इतना उनको सेवा किया, तो उनकी भी
गति तो दोनों में difference क्या हुआ? कृष्ण कर सकते हैं प्रभु, कृष्ण बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्ण की कोई करनियों में आप कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। ये पुतना को क्यों मां बना दिया आपने, और इतने सारे लोग, हम लोग मर जाते हैं जबते जबते आपको दया नहीं आता। आप कृष्ण के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। वो प्रश्नों के अधीन नहीं है प्रभु, वो बिल्कुल प्रश्न के। कोई भौतिकवादी में ऐसा प्रश्न बहुत आता है, भौतिकता में ऐसे ही लोग क्वेश्चन करते हैं लोग। अब मैं आपको उत्तर देता हूँ, भौतिकवादी लोगों ने ऐसे किया। पुतनावध की जो कथा है, भगवान की करुणा की कथा है। मानो कि आपने कुछ कर भी नहीं पाया और हर तरह से जकड़ा हुआ भी है, कृष्ण चाहे तो आपको निकाल के ले जा सकते, कृष्ण चाहे तो, है ना। तो कृष्ण की करुणा कहां तक विस्तृत हो सकते है, ये कथा है। ये पुतना के इस जन्म में तो कुछ रत्ती भर की सुकृति ना थी, ना कुछ उन्होंने कोई पुण्य कर्म किए थे। वो तो खेचरी राक्षसी थी, उनके पूरे खानदान राक्षस की थे, है ना। कोई क्लास व्लास नहीं, कोई नाम जप नहीं। वो कंस ने पास आए तब ये मारूंगा, मैं उस बच्चे को मार दूंगा, आपकी सारी समस्या समाधान कर दो। मारने के लिए प्रतिहिंसा, पूरा हिंसा लेके जिघाम से आया, इतनी लेके आई, मैंने पूरा भरा होता, जिसको दूध पिला के ना तुरंत मार दो, तुरंत मार, है ना, मार दूंगा। पहले बाकी बच्चे को मार नहीं पाया, पहले घुस गई नंदलाल, है ना, भगवान के घरों में घुस गए वो, है ना। ये कथा आप जानते हैं अच्छे। ये कथा भगवान की करुणा की कथा है। कृष्ण की करुणा कहीं तक भी पहुंच सकता है, कहीं तक भी पहुंच सकता है। भक्त लोग, कभी कभी कर्मी लोग कहते हैं ना, भगवान चाहे तो करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, किंतु चाहे तो, उसकी चाहत में आप भी थोड़ी सी हाथ डाल दोगे ना, तो सोने में सुहागा होती है ना। भगवान तो चाहते ही है, भगवान सबके लिए चाहते। भगवान आप क्या चाहते, कर्मी लोगों को नहीं चाहते गोलोक में ले जाए, दुखी लोगों को नहीं चाहते गोलोक में ले जाए। कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मैं पितामह हूं। पिता माँ और पितामह बोलते समय भगवान थोड़ी खिलाफ करते, जब भक्तों के माँ हूं, पितामह माता हूं, बाकी लोगों को पिता माँ और माता माँ नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण सबके लिए कहते हैं, कृष्ण की जगह सबके लिए खुला हुआ है। किंतु हम चाहते ही नहीं जो उनके पास जाए। हमारे जीवन के सबसे दुखों की कारण तो ये है, हम कृष्ण विमुख हैं। हम कृष्ण के साथ नहीं करेंगे, कृष्ण के साथ नहीं जुड़ेंगे, दुनिया के सारे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, हम कृष्ण के लिए नहीं करेंगे। क्यों जपेंगे, क्यों माला करेंगे, कृष्ण क्यों भगवान है। तो उनमें उनमें बहुत ही पाप है, तो है ना, उनमें सुकृति नहीं है, उसमें दुष्कृति है। और उसको कर्मोन्मुखी सुकृति या ज्ञानोन्मुखी सुकृति से भी काम नहीं चलने वाला, उनको भक्तोन्मुखी सुकृति चाहिए, भक्तों की संग चाहिए। भक्तोन्मुखी सुकृति अलग सुकृति होती है, पुण्य करने से भी भक्ति के रास्ते पे नहीं चलेंगे भक्तजन, है ना। तो सामने वाले जो व्यक्ति आपको प्रश्न कर रहे हैं, उनके सुकृति को बढ़ाना है, उसके सुकृति को भोग कृष्ण प्रसाद खिलाना है, उसको कथा में बुलाना है। अनेकों दिन अनेकों जीव बुलाने के बाद 10 साल 20 साल के बाद हो सकता है देखो निकल सकता है, वो भक्ति में नहीं आए, किंतु कोई दुखी होने की कोई प्रयोजन नहीं। सुकृति तो मिली उसको, अगले जन्म में पकड़ेगा अगले। जैसे वाराणसी के किसी स्टूडेंट को आपने शिक्षा दोगे, ठीक है, हम आपके हाथ से हो सकता है निकल गया, वो जहां भी जाएगा उसके जीवन के समय ना वो जागेगी 100%। इस जीवन में नहीं जागेगी, अगले जीवन में जागेगी। तो आपकी प्रयास विफल में नहीं होती, इसलिए प्रचार कार्यों में कोई विफलता है ही नहीं। हम लोग प्रचारक को ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरी प्रचार विफल चली गई, कभी विफल नहीं जाएगी। आपने बोले हैं तो कायन वो रहेगी और वो फल देने वाली। हाँ, कृष्ण कहाँ देने वाले हैं वो कृष्ण जानते हैं। इसलिए प्रचारक को हमेशा खुश रहना चाहिए। जब मैंने अपने कार्य किया, इसलिए प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मैं अपने सामर्थ्य से प्रचार करने के लिए प्रयास किया। रंग तो जरूर लाएंगे, उसके जीवन में लाएगी। हो सकता है जवानी में नहीं लाएगी, बुढ़ापा में लाएगी, मिड एज में लाएंगे, नहीं तो अगले जीवन में लाएंगे। तो आप मायूस मत होना कभी, ठीक है ना, कभी नहीं। और इसलिए उत्साह हमेशा बना रखना, उत्साह, ठीक है, बताइए। प्रभु जी, जैसे प्रचार कार्य में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं, तो जैसे कभी कभी बीएचयू के अगर प्रोफेसर वगैरह मिल जाते हैं तो वे बोलते हैं कि आप लोग नैतिक शिक्षा दीजिए, ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो अपने आप भक्ति करने लगे। आप लोग फोर्स मत करिए कि आप जप कीजिए, आप ऐसा कीजिए। नैतिक शिक्षा देंगे तो आप उनका कल्याण वो अपने आप कर लेंगे। आपको बताने बोलते हैं कि इसकी पूजा नहीं है, कौन भगवान है, ऐसा कुछ बोलते हैं। इस पे क्या रिप्लाई दे सकते हैं?
फोर्स करके आप किसी को भक्त नहीं बना सकते, और फोर्स आप कर भी लेंगे वो भक्ति के रास्ते में रहेंगे नहीं। आपने जबरदस्ती करके उसको माला पकड़े भी दिए और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो फिर होगी नहीं, है ना। और जहां तक नैतिकता की बात है, भक्ति के रास्ते पे चल पड़ेगा, सारे नैतिकता सीख जाएंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन सीख जाएंगे। सदाचारी कैसे होना होता है, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, है ना, सरल जीवन यापन कैसे करना हो, लोगों को धोखा नहीं देना। ये तो प्रभुपाद ने पूरे दुनिया को बचा दी, है ना। धोखाधड़ी के जीवन से इस्कॉन के भक्तजन जितने कार्य कर रहे हैं, संसार के नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, कोई ना देता, कोई ना देता हो, है ना। ये किसी व्यक्ति को अपने भक्ति के रास्ते में संचालन करा रहे हो, उसकी सारी समस्या का समाधान करा रहे, सिर्फ नैतिक ज्ञान मिलके भी क्या हो जाएगा। सपोज आप बिल्कुल नीतिवाचक है और आपने ठीक ठाक सब कर्म किया, बहुत अच्छी तरह से, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, धोखा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तभी भी तो ऋणी रहोगे। ये धरती के ऋण, ये आकाश के ऋण, पिता माता के ऋण, समाजों के ऋण, देश के ऋण, ऋषियों के ऋण कहाँ से चुकाओगे। कृष्ण भक्ति वो चीज है जो सारे ऋणों से आपको उत्तीर्ण करने वाला है। सिर्फ नैतिक होने से क्या लाभ, ऐसा बोल सकते हो, किंतु आपको प्रचार के फर्स्ट स्टेज है तो आप कहोगे हाँ हाँ हमारा कर्तव्य, हम नैतिक भी शिक्षा देंगे, सिखाते, हम कीर्तन सिखाएंगे, बैठ के शांति से कैसे जप सके उसको सिखाएंगे, बच्चे लोगों को सिखाएंगे, 1 माला 2 माला जपो, ये तो नैतिक शिक्षा तो है ही हमारे। और इस्कॉन के भक्तजन और भक्तजनों के बच्चे बिल्कुल शिक्षा प्राप्त है, वो अपने जीवन में बिल्कुल नैतिकता के आचरण करते ही। हमने तो नहीं देखा जे भक्ति करते हुए लोग बिल्कुल एकदम, वो कोई 1-2 एग्जाम्पल, नहीं तो नैतिकता को तो शिक्षा मिलती है। आप कहो जो भक्ति करते रहे, नैतिकता को तो प्राप्ति होती रहेगी उसका। ये तो इसमें समावेश है इस शिक्षा में, ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण और प्रभु जी। कोई प्रश्न है? धन्यवाद। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आप बता रहे थे कि जो संसारी लोग हैं या हम लोग भगवान की माया से लड़ने का प्रयास करते हैं, तो जैसे भगवान के कुछ गुण हमारे अंदर आते, मतलब गुण भगवान के हमारे अंदर आते हैं लेकिन वो बहुत कम आते हैं। तो भगवान जैसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं गलत चीजों से, माया से भी भगवान बचाते हैं, तो वो उसको हटाते हैं उधर से। तो हम लोग के अंदर वो गुण है, तो हम लोग उसका प्रयास तो करेंगे कि हम माया को लड़के हटा दे या पीछे छोड़ दे माया को। उस चीज को हमें कैसे समझना चाहिए और उससे बचना कैसे चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना नहीं है ऐसे लड़के, या बचना है हमें उससे। शत्रु से लड़ना है तो फिर आपको अस्त्र शस्त्र चाहिए, है ना। निहत्ता लड़ नहीं सकते आप। आपके अस्त्र शस्त्र आपके साधन है, आपको श्रवण और आपको पठन, ये आपके 2 अस्त्र शस्त्र है ना, है ना। शत्रु से लड़ना है, भिड़ना है ना, तो ये 2 अस्त्र अर्जन करना है, रोज आपको अर्जन करनी है ना। रोज आपको साधन में रहनी, पढ़ते रहनी, आध्यात्मिक विषय वस्तु में ज्यादा आपको रहनी, तो माया की शक्तियों की आप उसको परास्त कर पाओगे, है ना। मामे में जो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, भगवान कहते मेरे में जो आसक्त होता है उसके लिए मेरे जो दैवी शक्ति है, ये मेरा माया, वो काम नहीं करने वाला, वो मैं हटाऊंगा ना, मैं हटाऊंगा उसको। भगवान आपके बीच में आते हैं, है ना, आप नहीं कर रहे हो, आपके बीच में कृष्ण की शक्ति काम कर रही है। कृष्ण कहते मेरा दोनों शक्ति है, ये माया शक्ति भी उनकी है, दैवी शक्ति भी उनकी है, तो वो दैवी शक्ति कार्य करने पर कर, जब हमने साधन भजन में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो वो महात्मा लोग कहलाते। महात्मा अनाथ तुम मां पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रित हो, दैवी प्रकृति का आश्रय में रहो, आपके दिव्यता प्राप्ति होगी, अपना शक्ति होगी, जो माया की शक्ति को आप काट पाओगे, है ना। तो ये आपको अस्त्र शस्त्र मिली, है ना। तो इस तरह से प्रयास हमको करनी है, प्रयास करनी की हमने को भक्ति करते रहेंगे, भक्ति जारी रखनी, साधन में चुकना नहीं हम, ये आपके प्रयास है, ये माया के खिलाफ आपकी लड़ाई है, और यही आपको शक्ति और प्रदान करेंगे, अस्त्र शस्त्र दे देंगे प्रभु। भगवान कृष्ण की शक्ति काम कर, दैवी शक्ति काम करने लग जाएंगे। इसलिए भक्त के जीवन धीरे धीरे आप देखोगे, भक्ति करते करते आपके जीवन सरल होती है, समस्याओं से पहले घिरा हो, तब बाद में कोई समस्या ही नहीं लगता, क्योंकि वो उसको आवरण मिल गया, कवर मिल गया। जैसे आपने कवर्ड होके युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ, आपको अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता, अब कवर्ड है ना, बहुत सारी चीज आपको टच नहीं कर सकते, अब बच गए, आपको हर चीजों से लड़ना थोड़ी है ना। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, दूसरे की बात
सुनने की शक्ति बढ़, सहन करने की शक्ति बढ़ देंगे, दूसरे के साथ व्यवहार की कला आप सीख जाओगे और बहुत सारी चीजों का अनदेखा कर दोगे। तो ये मेरे कोई काम का नहीं, इसके साथ क्यों उलझूं, लड़ना सबके साथ थोड़ी है हमको, है ना। तो आप पीछे भी जाओगे और आगे भी बढ़ोगे। लड़ते समय सैनिक आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, हर समय थोड़ी वो आगे आगे जाता है, नहीं, वो बैक फॉरवर्ड करता है, बैक मार्च भी होती है। तो ये सब आपको भक्ति में सीख जाएंगे। भगवान कृष्ण की दैवी शक्ति काम करता है। भगवान, भक्त और भक्ति तीनों आध्यात्मिक स्तर में, और जब वो 100% आध्यात्मिक स्तर में तब आपके काम हो जाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, समझ गया। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, और प्रभु जी इस पे डेली आप जपा टॉक क्लास भी ले रहे हैं, तो हम नाम जप में रुचि कैसे लाएं, और ये सबके लिए प्रश्न होता है। नाम जप में रुचि, आपको नाम जप में रुचि, आपको नामों की महिमा रोज रोज सुननी पड़ेगी। आपको महिमा के ऊपर पढ़नी पड़ेंगे, नाम महिमा, और नाम महिमा आपके ऊपर सुननी पड़ेंगे। गुरु महाराज की कृपा से हमारी छोटी सी प्रयास है जपाटक 6 से 6:30 तक, उसमें भी भक्त लोग रहेंगे ना, तो नाम महिमा उनको सुनने के लिए मिल जाएंगी। तो नामों के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ जाती है, थोड़ा सा उनकी भावना बढ़ हो जाती है। तो नाम जप में रुचि के लिए नाम महिमा आपको सुनना चाहिए, है ना। और नाम के महिमा के ऊपर अनेकों, चैतन्य चरितामृत हो, चैतन्य भागवत हो, भागवत में भी नाम महिमा के ऊपर है, और नाम महिमा की छोटी छोटी बुक्स है। गुरु महाराज की भी छोटी सी पुस्तक है नाम, और हरिनाम संकीर्तन वो वाला बुक्स भी नाम महिमा के ऊपर उसमें भी है। वो भी आपको ग्रंथ भी आपको पढ़ के उसमें से अच्छी चीज पिकअप करो, जो मेरे नामों में मेरा रुचि है ना, नाम में कैसे करके मैं रुचि बढ़ा पाऊं, उसको भी कला कौशल सीखूं। तो आप जपा क्लास में भी आप ज्वाइन कर पाए, भक्त लोग सब लोग जो चाहते हैं, और नहीं तो अपने से भी आप पढ़ाई कीजिए। नाम महिमा रोज सुनना है आपको, नामों, तो वो आपको सामर्थ्य उत्पन्न कराएंगे, नामों में रुचि उत्पन्न कराएंगे। ठीक है। और बाकी जो भक्ति के साधन है वो तो आप कर ही रहे, जो है वो भी आपको सामर्थ्य देने वाला है। साधन बाकी सारी चीज आपको, भागवत की श्रवण है, आपकी अर्च विग्रह की सेवा है, गुरु की आदेशों का पालन आदि, वो सब चीजों भी नाम जपने में आपको सहायता करते हैं, और नामों की जो मिठास है वो प्राप्ति कराने में सहायता कराती। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे गुरु क्या शिष्य को कभी भी त्याग सकते हैं? जैसे शिष्य निठल्ला हो गया, एकदम बेकार हो गया, नहीं, जैसे गुरु आज का एक स्टेटमेंट 4 दिसंबर को आया था, मैं पढ़ के बहुत सारा बेचैन था थोड़ा सा। मैं बताता हूँ। जैसे गुरु महाराज बोले हैं स्टेटमेंट में कि कोई निष्ठावान हो तो ही गुरु उसकी सहायता करते हैं, अन्यथा यदि शिष्य आज्ञा पालन न करे, आलस्य करे, अपराध करे, तो गुरु शिष्य की सहायता करने की बात नहीं है। ठीक बात सुने, ठीक सुने बाबू जी, बिल्कुल ठीक है। हम गुरु की आज्ञा नहीं पालन करेंगे और उनके आदेशों में नहीं चलेंगे तो हमारा पतन होगी। तो पतन ही तो छोड़ दिया ना। गुरु छोड़ने के मीनिंग, माने गुरु ने आपको छोड़ दिया का क्या मीनिंग होता है? आप भक्ति से गिर रहे हो, भक्ति से च्युत हो तो हो गए ना। इतने बड़े गुरु और उससे दीक्षित हैं, इतने बड़े संप्रदाय हैं और सारे गुरु की श्रेणियां हैं, तभी भी आप पतन, आपने भक्ति से दूर है ना। और कर ही नहीं हो ही नहीं रहा है, साधन भी नहीं, आज्ञा पालन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो पतन ही तो है। तो गुरु तो छोड़ ही दिया आपको, क्या उनको कोई सर्टिफिकेट बना के लिख के देंगे कि मैंने आपको छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया वो है? ठीक है ना। तो गुरु छोड़ने का अर्थ क्या है? तो भक्ति से च्युत है आप, भक्ति आपको लड़खड़ा गया, भक्ति में रुचि नहीं है, खत्म हो रहा है, तो आपको तुरंत सावधान होना। जी मैं गुरु से दूर जा रहा हूँ, पूरे गुरु पर आचार्यों से दूर जा रहा हूँ, है ना, तो मेरे को सावधान होनी चाहिए, है ना। और तभी भी आप सावधान नहीं और नालायकी करते गए, फिर गुरु को एक दिन बोलना ही पड़ेंगे जिसको कम से बाहर करो, फेंको इसको तो गुरु बहुत कृपालु होते। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य जन, प्रभुपाद बहुत ही कृपालु, कभी भी किसी शिष्य को छोड़ने के लिए उनका मन कभी भी नहीं करें, कभी भी नहीं। गुरुदेव को मैंने खुद बहुत नजदीक रहा ना, मैंने देखा हूं, कहते हैं करने दो,
ऐसे ऐसे हाथ रखते से करने दो, करने दो। मैं अपना कृपा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना कृपा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने नालायकी करने दो, उसको करने दो, मैं कृपा नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच गुरुदेव छोड़ते भी नहीं है उनकी कृपा, किंतु उसकी नालायकी हद हो जाता है, तब भगवान कृष्ण हाथ डाल देते हैं। देखो, कृष्ण के भक्त तो कृपा करेंगे, किंतु कृष्ण आपकी नालायकी सहन नहीं करेंगे, आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, बिल्कुल फेंक देंगे वो, है ना। भक्तजन बड़ी कृपालु है, गुरु बड़ी कृपालु, वो तो रखना चाहेंगे आपको, और किंतु कृष्ण को बिल्कुल सहन नहीं है, कृष्ण बिल्कुल आपको आउट कर देंगे, है ना, कर देंगे। तो इसीलिए अब इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, जो हाँ महाराज छोड़ते भी हैं, गुरु शिष्य को त्याग करते, इसके उदाहरण है भी और ना भी है। हमारे गुरु महाराज के लिए आज तक मैंने, अभी इतने लंबी जीवन मैंने जहां तक देखा महाराज को, 30 साल, उन्होंने किसी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। और मेरे को तो लगता है अपने जीवन दशा में महाराज जितने प्रकट लीला में रहेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी ने छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं, वो महाराज की गलती तो है नहीं प्रभु, वो तो शिष्य की गलती है। किंतु महाराज की तरफ से मैंने को किसी को छोड़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने आंख बंद करके इस प्रश्न को उत्तर देखो जी, गुरुदेव छोड़ते नहीं है। मेरे मन में तो यही भरोसा है जी, गुरुदेव छोड़ते नहीं है कभी किसी शिष्य को, है ना। वो तो हमें सब पकड़ के रखना चाहते हैं। और वो कथा भी सुनते हैं ना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो शिष्य नालायक बन गया, मीट खाया, मछली खाया, सब किया, सब कुछ किया, और कर्मी बन गया, और मरते समय जब जमराज के वहां पर गए तो कहते आपके गुरुदेव बड़े बहुत महान व्यक्ति, कौन सा चीज प्राप्ति करना चाहते हैं ना, ये कथा हुई ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके बचाए थे ना उनको, है ना, मृत्यु से बचा के निकाल के ले गए थे। दोबारा कहते जाओ जन्म लो, फिर भक्ति शुरू करो और करो, है ना। नालायक को क्यों किया ऐसे, ऐसे क्यों किया। जमराज के वहां पर पहुंच गए, कभी भी जमराज भी, जिनके गुरु महाराज बड़े कमाल के हैं, गुरु धारण किए थे, पतन तो इनकी हो गई, ये तो नरक के गामी होंगे, किंतु इसको अवसान देना पड़ेगा, है ना। गुरु महाराज जी आप क्या चाहते हो, है ना, उसको अवसान दिया गया। तो गुरु महाराज को ध्यान किए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहुंचे और कहे इनको जन्म दोबारा हो जाए, और वो भक्ति शुरू की, फिर भक्ति किए और फिर उन्होंने गोलोक धाम को प्राप्ति किया। गुरु तो आपको कहीं भी धवा करे, नरक तक भी पहुंचेगा जी, आपको उनके शिष्य को बचा के निकाल के ले जाओ। तो इसलिए गुरु धारण करने के बाद बहुत ही कम चांस है प्रभु, ना के बराबर, ना के बराबर, बहुत ही कम उधार हो भी जाए तो गुरु लास्ट स्ट्रेट आउट तक पहुंचते हैं और उनको रक्षा करते हैं, है ना। जमपुरी तक भी धावा करेंगे तो और कहाँ बचा है, करते हैं। किंतु तभी भी हम तभी नालायक होंगे, हम अपने गुरु को दुख क्यों देंगे प्रभु, हम अपने प्रयास करेंगे, है ना, बिल्कुल प्रयत्न करेंगे, है ना। ये प्रश्न तो किसी क्लास में उठनी नहीं चाहिए, और उठे तो उत्तर है गुरु नहीं छोड़ते हैं। मैं तो अपने गुरु को जब मैं देखता हूँ फिर तो मैं तो ये है, और देखा भी मैंने, है ना। अनेकों शिष्य नालायक किए तो गुरु महाराज कहते हैं वो निकल आएंगे, कुछ सालों के बाद वो निकल जाएंगे, इस खराब फेज से निकल जाएंगे। और निकलते हुए मैं देखा हूँ। भक्ति इतनी सुंदर है, आप कभी थोड़ा सा च्युत भी हो जाओ, थोड़ा मायूस नहीं होना आपको, थोड़ा डगमगा भी जाओ, वो खड़ी हो जाएंगे, हो जाता है, ठीक है ना। आपके मन में ये प्रश्न क्यों है प्रभु? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, 4 सितंबर को गुरु महाराज का स्टेटमेंट आया था, वो जो हम आपको पढ़ के बताएं अभी। तो वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया? यस प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। अब हौसला बढ़ेगा ना थोड़ा सा, डरना यस आपको। मैं सोचा जैसे गुरु महाराज ने लिखे ना लास्ट लाइनों में कि अपराध करे, आलस्य करे, पालन न करे की आज्ञा का, तो लास्ट लाइनों में महाराज जी बोले कि गुरु शिष्य की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि महाराज जी ऐसे तो मतलब हाँ, बात सही है, गुरु बाध्य नहीं है, गुरु बाध्य नहीं है, किंतु कृष्ण भी बाध्य नहीं है, किंतु कृष्ण की करुणा है ना, गुरु करुणामय है ना, करुणा बीच में आ जाते हैं ना, बाध्य नहीं है। वो ठेका थोड़ी सबके लेके रखा, तुम पतित होगा, तुम्हारा कारण है, तुमने पतन के कारण तुमने चुना है, गुरु थोड़ी बात है ना। गुरु तो आपने सहायता कर रहे, सारी शिक्षा दिए, सब कुछ प्रदान किया, उसके बाद भी तुमने पतित हो रहे हो, तो गुरु थोड़ी बात है आपको ठेका लेके रखा है क्या। किंतु करुणा बीच में काम करेंगे प्रभु, गुरु
कृष्ण ही तो है। आचार्य बीजानियत ना अवमानित कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु रूप में जो खड़े हैं ना, मैं ही खड़ा हूँ उद्धव, मैं ही खड़ा हूँ। कृष्ण की करुणा काम करते ना। कृष्ण इस प्रकार ठुकराने लगता तो क्या हाल होता बताओ, क्या होगा। करुणा काम करते हैं, यहाँ करुणा काम करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु क्लास जी, धन्यवाद प्रणाम। आपके प्रश्न बाकी रही तो अगले क्लास में कर ले। ठीक कुछ है? यस, आपको एक लास्ट क्वेश्चन। यस प्रभु, बताइए प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। लास्ट वन, धन्यवाद। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था जैसे भक्ति करते हैं हम लोग, और भक्ति करते हुए हम अपने अगर माँ बाप की इज्जत ना करें या उनसे बदतमीजी से बात करें तो क्या भक्ति में प्रगति कर पाएंगे? ये प्रश्न आपने आपके लिए कि आप दूसरे के लिए पूछ रहे हो प्रभु? मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए भी पूछ रहा हूँ। नहीं कर पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज के प्रति गलत आचरण, गुरु महाराज के प्रति गलत व्यवहार, गलत आपके शब्द आपको भक्ति में बहुत पीछे धकेल के ले जाएंगे। आपके पास जो संचय है वो पूंजी बिल्कुल खत्म कर सकता है ना। जैसे बैंक बैलेंस होती ना, तो बिल्कुल आपको बैंकरप्ट करा सकता है, भक्ति से विहीन करा सकता है। तो इससे बिल्कुल सावधान होने के लिए, बिल्कुल सावधान होने। महाराज के प्रति, गुरु महाराज के दीक्षित महाराज के प्रति सावधान माने आपको दीक्षा गुरु की मोल आपको समझना, उनकी महिमा समझना है। जी ये तो ये व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति थोड़ी है, ये तो कृष्ण ही है ना। ये कृष्ण ही खड़े हैं मेरे जीवन में, वो धारण करने वाला है और मेरे को इस भौतिक संसार के अंधे कुएं से खींच के निकल के ले जाने वाला। इस व्यक्ति के सहारे से तो मैं बच के निकल जाऊंगा। उसके प्रति खराब व्यवहार, उनके प्रति आपकी अश्रद्धा, उनके प्रति असतर्कता, वो तो आपको कहीं नहीं रहने देंगे। आपको पूरे बैंकरप्ट करा सकते, पूरे क्या है, देवलिया घसना हो सकता है। तो बड़ी सावधान होनी चाहिए, बिल्कुल सावधान होनी, बिल्कुल सावधान बच्चे। हाँ बताइए। तो जैसे इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष, तो उसमें लोग बोलते हैं कि पितरों को जल देना, तर्पण देना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई भागवत कथा जैसे सुन ले रहा है इस टाइम, तो यदि वो चीज नहीं कर पा रहा तो उसको फल मिल जाता है पूरा, पितृपक्ष का फल। पितृपक्ष में श्राद्ध की कथा, श्राद्ध की जो चीजें हैं, श्राद्ध आपके शास्त्र बोलते हैं ये आपको करना चाहिए, जल देना चाहिए, सब देना। आप कर पा रहे करो। सपोज कोई भक्त, वैष्णव भक्त, वो भागवत की श्रवण कर रहे हैं, अपने भक्ति संचालन कर रहे हैं, तो भक्ति करके एक भक्त अपने पीढ़ियों को बचाता है, सिर्फ अगले पीढ़ी को नहीं। कितनी पीढ़ी तक बचता है क्या उसकी? 21 पीढ़ी हो। तो एक भक्त भक्ति करके 21 पीढ़ियों को सुधार रहा है, माने उनके लिए रोज जल दान, तर्पण दान तो उनके लिए रोज हो रहा है। सिर्फ पितृपक्ष में उनके स्पेशल देने की कोई प्रयोजन नहीं है, तभी उनको मन नहीं मानता और देना चाहते तो दे, किंतु वो तो रोज करता है। भक्ति के द्वारा वो अपने पितृपक्ष पूर्वजों को 21 पीढ़ियों को जल अर्पण करता है, और वो रोज करता है, सिर्फ इस पक्ष में नहीं, और 365 डेज करता है प्रभु। एक भक्त लोगों के लिए जैसा पिता पितृजनों को जैसे उपकार तो कोई ना करता। इसलिए भक्ति सब चीज आपको पूरी कर देते, भरपाई करा देता है, आपको अलग से नहीं करना, किंतु करना चाहिए तो करता है। श्राद्ध की चैतन्य महाप्रभु भी अपने जगन्नाथ मिश्र के श्राद्ध कार्य के लिए अपने उन्होंने यात्रा की है और ये सब है, तो शास्त्र सम्मत है, वो कर सकता है, वो कर सकते हो। तो जैसे पद्म पुराण में वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान विष्णु का विग्रह स्थापित कराता है और भगवान की बनाता है, तो उसकी जो व्यक्ति कर रहा है उसकी कभी नरक का भागी नहीं होता है, भगवत धाम मिलता है, और उसकी 21 पीढ़ियां तक आगे पीछे का वो चले जाते हैं भगवत धाम। अगर वो भक्ति नहीं भी किया, केवल भगवान विष्णु के मंदिर स्थापित कर देना और बनाना, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। तो क्या इसका क्या समझ सकते हैं? ऐसे वर्णन है पद्म पुराण में, है वर्णन है, बिल्कुल पद्म पुराण में वर्णन है। तो कर पाए तो जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र तो झूठ नहीं है प्रभु, होगी, जरूर होगी। किंतु कलियुग के प्राणी आप देखो, कौन मंदिर बनाता है और कौन विग्रह के स्थापन करता है? कर्मी लोग कोई ना करता है प्रभु जी, कोई ना करता है ना। कोई करे उसमें बहुत स्वीकृति चाहिए, उसमें विष्णु मंदिर को स्थापना बहुत सामर्थ्य चाहिए और बहुत धन भी चाहिए।
तो ऐसा कौन सा लोगों की है? बहुत कम, ना के बराबर है। इस कलयुग में आप कर्मी लोगों में ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं कि तो कोई कर पाते तो करे। इतने कठिन कार्य क्यों करे? वो माला जप ले और इस्कॉन ज्वाइन कर ले और भक्ति कर ले, बस हो जाएंगे, है ना। पद्म पुराण में वर्णित चीज है किंतु कठिन है इस कलयुग में, बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। विष्णु मंदिर की स्थापना करना, भगवान विष्णु की स्थापना करना, उसकी पूजा अर्चना की विधि व्यवस्था करना, और विधि व्यवस्था करके जाना है, आपको करना है। सिर्फ स्थाना कर दो, भगवान तुम तो मंदिर में रहो, मैं तो अपना और बिजनेस करूं, वो भी चलने वाला नहीं, बानिया पर ना चलने वाली नहीं है ना, वो ना चलेगी। उससे आप सोचो वो मैंने तो स्थापन कर दी, मेरे तो पीढ़िया बच गई, मैं भी बच गई, ना 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 ना, वो भगवान की सेवा आपकी जिम्मेदारी है ना, तो वो कौन करेगा? पद्म पुराण ये तो बता दिया, किंतु वो भगवान को स्थापन करके उसकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इतने बड़े जोखम उठाने से तो अच्छा है नाम जप ले, भक्ति कर ले, सरलता से पार जाए, है ना, पीढ़ी बच जाए, है ना प्रभु। प्रभु जी, ये भी कहा गया है, देवी भागवतम पुराण जो है उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि आप विग्रह स्थापित कर देते हैं और इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता तो आपको नरक की गति भी होती है। आपको मैं बताता हूँ, जो पुराण है ना, 3 तरह के पुराण है। आपकी 18 पुराण है ना, तो 6 करके भाग करोगे तो आपकी सात्विक पुराण है, राजसिक पुराण है और तामसिक पुराण है। सामने वाले लोग किस स्तर पे हैं? वैष्णदेव जी सबको बचाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को सबको ऊपर उठाना है, अपलिफ्ट करनी है, तो उसको स्तरों को उन्नीत करानी है ना। तो कुछ पुराण तो आपके तामसिक है, तो ये सब कुछ पुराण तो अपने राजसिक है, और कुछ पुराण आपको सात्विक है ना, सात्विक है। तो देवी भागवत में आपने जो बात वर्णन किए हैं, तो कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्ति, गोलोक, कृष्ण प्रेम, ये सतो जनों की वृत्ति है ना। जो लोग राजसिक वृत्ति, दिन रात दिन कामों में लगा रहता है, उनके लिए भी कोई शास्त्र प्रदान किए हैं, जैसे वो अपने स्तरों को उन्नीत, किंतु उतने उन्नीत कर पाएंगे जितने उसके लिए समय होगी, हो पाए, तो इसलिए वो शास्त्र वर्ण। इसलिए आप अनेकों शास्त्रों के अपने एक साथ बताओगे तो देखोगे एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को काटता है, माने रूल यहाँ पर एक चीज है और वहां पर विपरीत दिशाओं में होती, तो द्वंद उत्पन्न होता है। तो हम वैष्णव जनों के लिए सतोगुणियों के जो शास्त्र है, जो माने पुराण 6, उसके ऊपर आधार देना है। रजोगुणी लोगों की, कर्मी लोगों के, उसके ऊपर भरोसा है उसको, और वो उसी स्तर के उसको करने दिया जाए। करते करते ना उसके स्तर उन्नीत होगी और एक दिन वो भक्ति के रास्ते में चल पड़े। सारे लोग, दुनिया के सारे लोग भक्ति नहीं करने वाले, है ना। तो देवी भागवत के आपके प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या थे इसमें? यदि आप विग्रह की सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई आप व्यवस्था करके नहीं आते तो आप नरक की गति। हाँ, वो तो बोला ना, वो है, संभव है, मैंने बोला ना, संभव है। इसलिए सबसे सुंदर उपाय हमारे भक्ति है। गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति करो और सारी समस्या समाधान कर लो, ठीक है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतम की जय, आप जय जय की जय। आज की आप सभी का धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया, इतने समय तक बने रहे, ऐसे ही हर सप्ताह आते रहिए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच। आप सब लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।